अध्याय 155 10 दिनों के लिए साइन इन करें। शियांगू छोड़ें। विवाह के 38वें दिन पुरस्कार 100 वर्ष की साधना। विवाह के 29वें दिन पुरस्कार पुनर्जन्म अमर अस्थि। विवाह के 40वें दिन पुरस्कार शांत श्वेत कमल। विवाह के 41वें दिन पुरस्कार बॉडी बुक 9 महान स्वर्गीय पुस्तकों में से एक। विवाह के 42वें दिन पुरस्कार 100 वर्ष की साधना। विवाह के 43वें दिन पुरस्कार अमर दिव्य कला। महान निपुणता प्राप्त करने के लिए साधना करो, शाश्वत जीवन प्राप्त करो। विवाह के 44वें दिन पुरस्कार सभी कानूनों से मुक्ति, जादुई शक्तियों से अप्रभावित, सभी नियमों से परे। विवाह के 45वें दिन पुरस्कार अमर स्वर्ण टैटू। महान निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास करें। भौतिक शरीर अविनाशी है, आकाश के समान दीर्घकाल तक जीवित रहता है। विवाह के 46वें दिन पुरस्कार 100 वर्ष की साधना। विवाह के 47वें दिन पुरस्कार संख्या रहस्य 9 रहस्यों में से एक। जब संख्या रहस्य उजागर होता है तो एक दिव्य पूज्य एक मंत्र का जाप करते हैं, जिससे दिव्य शक्ति की सीमाएं टूट जाती हैं, मानसिक शक्ति की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं, बहुकार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, 3 शुद्ध आत्माओं में रूपांतरित हो जाते हैं, तुरंत मंत्रों का उच्चारण करते हैं और निरंतर दिव्य कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यही क्लोन की गुप्त कला है। अमर प्राचीन दुनिया के अमर प्राचीन भाग्यलोक में तेजस्वी त्वचा और झरने जैसे काले बालों वाला एक युवक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। पल भर में एक दिव्य अराजक प्रकाश जो पूरी दुनिया पर अपनी दृष्टि डाल रहा था फैल गया और सब कुछ अपने दायरे में ले लिया। वह युवक निस्संदेह सु जुवान था। 10 दिनों की साधना के बाद सु जुवान न केवल दाओ ओरिजिन के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया, जिससे उसे सहज पवित्र शरीर दाओ भ्रूण प्राप्त हुआ, बल्कि उसे सिस्टम द्वारा पुरस्कृत विभिन्न दिव्य क्षमताएं और साधना तकनीकें भी प्राप्त हुईं। उनकी साधना भी महान संत के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उस क्षेत्र में और दिव्य वृक्ष की सहायता से उसने अमर ऊर्जा के 3 रूपों का विकास किया था, जिसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त उपज कहा जा सकता है। अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए सु जुवान कुछ हद तक उत्साहित था। अमर प्राचीन भाग्य भूमि में प्रवेश करने से पहले की तुलना में उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति में गुणात्मक छलांग लगी थी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सु जुवान ने हल्की सी मुस्कान दी। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि एक संत राजा का मुकाबला कर सके। अब मैंने सभी प्राचीन 9 रहस्य एकत्रित कर लिए हैं, इन 9 रहस्यों को मिलाकर। सु जुवान कुछ उत्साहित थी। 9 रहस्यों का संयोजन किसी को भी दुनिया में अजेय बना देता है, यह महज एक खोखला दावा नहीं है। अगर सभी 9 रहस्य पूरी तरह से उजागर हो जाएं, तो वह एक अर्ध सम्राट का भी मुकाबला कर सकता है। पुनर्जन्म अमर अस्थि पुनर्जन्म की 6 दिव्य कलाओं के साथ मिलकर पुनर्जन्म शक्ति पर मेरे नियंत्रण को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अमर स्वर्गीय कला, अमर स्वर्णिम देह कला और देह ग्रंथ 9 महान स्वर्गीय ग्रंथों में से एक। क्या ये प्रणाली मुझे देह साधना की उपेक्षा न करने की याद दिला रही है? ये संवर्धन तकनीकें सु जुवान के लिए अत्यंत मूल्यवान थीं। आखिरकार उसने शरीर को संवारने पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यद्यपि उसके पास अराजकता के देवता और दानव का शरीर था और उसमें भरपूर जीवन शक्ति थी, फिर भी बाद के चरणों में कुछ कमियां रह जाएंगी। अब सिस्टम के पुरस्कार शायद उसकी कमियों की भरपाई कर सकें। विशेषकर 9 महान स्वर्गीय ग्रंथों में से एक बॉडी बुक ने सु जुवान के हृदय को झकझोर दिया। शरीर संबंधी पुस्तक 9 महान स्वर्गीय पुस्तकों में से एक। वह बेहद अनमोल था। किंवदंती के अनुसार 9 महान स्वर्गीय ग्रंथ अमर लोगों द्वारा लिखे गए थे और आकाश के नियमों की अभिव्यक्ति हैं, जो निश्चित रूप से एक महान सम्राट की विरासत से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं और अनंत शक्ति रखते हैं। 9 महान स्वर्गीय ग्रंथों का सबसे अनमोल पहलू इस तथ्य में निहित है कि प्रत्येक ग्रंथ एक चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, खाली किताब अंतरिक्ष के दाव का परम रूप है, समय की किताब समय के दाव का परम रूप है। विभिन्न दिव्य ग्रंथ विभिन्न परम दाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 9 रहस्यों के समान है। हालांकि 9 महान स्वर्गीय ग्रंथ 9 रहस्यों से भी अधिक रहस्यमय हैं, क्योंकि इनमें अमर दाव क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। ऐसी अफवाहें हैं कि जो कोई भी 9 महान स्वर्गीय ग्रंथों को एकत्रित कर लेता है, वह अमरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि 9 महान स्वर्गीय ग्रंथों के बारे में फैली इन विभिन्न रहस्यमय अफवाहों के कारण ही अनगिनत लोग उनके ठिकाने की तलाश में बेचैनी से जुटे हुए हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सु जुवान को अब सीधे एक दिव्य पुस्तक की विरासत प्राप्त हो गई है। एक विचार के साथ सु जुवान ने अपना सिस्टम पैनल खोला। नाम सु जुवान। पहचान सु परिवार के उत्तरी क्षेत्र के युवा सम्राट। सु परिवार पूर्वी वन्यभूमि के पवित्र पुत्र। महान विकास पवित्र भूमि। क्षेत्र महान संत चौथा चरण। साधना तकनीकें महान यान पवित्र ग्रंथ। सुपरिवार सम्राट ग्रंथ। अपूर्ण शाश्वत स्वर्गीय सम्राट ग्रंथ। पुनर्जन्म के 6 पथों की स्वर्गीय कला। दिव्य क्षमताएं महान विकास 9 तलवारें। 6 पथ पुनर्जन्म मुट्ठी कानून स्वर्ग और पृथ्वी। दिव्य हाथी दमनकारी कारागार शक्ति। शारीरिक बनावट सर्वोच्च अस्थि 2 हरी पुतलियां। पुनर्जन्म अमर अस्थि
जन्मजात पवित्र शरीर दाव भ्रूण, अराजकता देवता और दानव शरीर जागृत 0.58। अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए सू जुवान ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, सब कुछ तैयार है। अब अमर प्राचीन दुनिया छोड़ने का समय आ गया है। एक विचार के साथ सू जुवान अमर प्राचीन भाग्य भूमि से बाहर निकल गया। ये तो वही मानव साधक है। वो अभी भी अमर प्राचीन लोक में है। क्या उसे पता नहीं कि अमर प्राचीन लोक तो पहले ही बंद हो चुका है? हे, मुझे साफ महसूस हो रहा है कि यह आदमी फिर से मजबूत हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस स्तर पर पहुंच गया है। जैसे ही सू जुवान अमर प्राचीन भाग्य भूमि से बाहर निकला, उसके कानों में कई आवाज़ों का शोर गूंज उठा, जिससे वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। चारों ओर देखते हुए उसने शून्य में खड़े अमर प्राचीन प्राणियों को सू जुवान की ओर देखते हुए पाया। वे अमर प्राचीन प्राणी अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें सबसे कमजोर संत थे और सबसे शक्तिशाली तो महान संत के स्तर तक पहुंच चुके थे। क्षेत्र सू जुवान ने उस महान संत को पहचान लिया। वह युद्ध संत आदरणीय थे जिन्हें उन्होंने बलपूर्वक पराजित किया था। इन लोगों की साधना अचानक इस स्तर तक कैसे पहुंच गई? सू जुवान कुछ हद तक हैरान थी। मानव साधकों, पिछली बार जब तुमने मुझे हराया था वह महज संयोग था। इस बार मैं अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। क्या तुम मुझसे दोबारा लड़ने की हिम्मत रखते हो? सू जुवान जब सोच ही रही थी कि तभी बैटल सेंट वेनेरेबल ने बोलना शुरू किया। उनका लहजा घमंडी था और उसमें एक अमर प्राचीन आध्यात्मिक प्राणी की दबंग आभा झलक रही थी। बूम! अगले ही क्षण अमर प्राचीन दुनिया में भीषण कंपन हुआ। इसके तुरंत बाद एक आकृति पलक झपकते ही हवा में उड़ गई। वह आकृति बैटल सेंट वेनेरेबल की थी। पल भर में वह स्थान एकदम शांत हो गया, अविश्वसनीय रूप से खामोश। सभी आवाजें गायब हो गईं और पहले का शोर पूरी तरह से मिट गया। युद्ध संत आदरणीय को हवा में उड़ते हुए, जमीन पर गिरे हुए और दयनीय अवस्था में देखकर सभी अमर प्राचीन प्राणी अवाक रह गए। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनः प्राप्त होने से उन्हें भी लाभ हुआ था। युद्ध संत आदरणीय तो उनमें भी सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी साधना महान संत के स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्षेत्र उन्होंने पहले सोचा था कि वह एक युद्ध अमर में परिवर्तित हो जाएगा, अमर प्राचीन के बंधनों को तोड़ देगा, पूरे ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करेगा और अमर प्राचीन की प्रतिष्ठा स्थापित करेगा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? मैं फिर हार गया, उसी व्यक्ति से फिर हार गया। युद्ध संत आदरणीय ने दहाड़ लगाई, लेकिन अंततः ये व्यर्थ ही हुआ। वह केवल ये देख सकते थे कि सू जुवान ने एक ही मौके से अमर प्राचीन अवरोध को तोड़ दिया और स्वर्ग की ओर अग्रसर हो गया। कितना भयानक आदमी है! अमर प्राचीन दुनिया की बाधा भी उसे रोक नहीं सकती। इस दृश्य को देखकर सभी अमर प्राचीन आध्यात्मिक प्राणी पल भर में अवाक रह गए। यह एहसास किसी सपने जैसा था। ये जानना जरूरी है कि अमर प्राचीन अवरोध को तोड़ने के लिए अर्ध सम्राट स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बेहद कम उम्र के मानव साधक पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुके हों? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। भले ही यह युग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, लेकिन इस तरह का भयावह अस्तित्व बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो सकता। बैटल सेंट वेनेरेबल जमीन से उठे और सू जुवान द्वारा तोड़े गए अंतरिक्ष अवरोध की ओर दौड़ पड़े। बूम! अचानक एक बल ने एक बार फिर बैटल सेंट वेनेरेबल को हवा में उछाल दिया, जिससे उनके मुंह से खून की कई घूंटें निकल गईं। असंख्य अमर प्राचीन प्राणी स्तब्ध रह गए। यह अमर प्राचीन इच्छाशक्ति का ही कार्य था, जो उन्हें वहां से जाने से रोकने के लिए ही काम कर रही थी। धिक्कार है, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। युद्ध संत आदरणीय की आंखें चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ उठा। अध्याय 156 ईश्वर बनने के मार्ग पर कदम रखें। अमर प्राचीन सभ्यता को छोड़कर सू जुवान एक विशाल तारामंडल में प्रकट हुई। मैं आखिरकार अमर प्राचीन दुनिया से बाहर आ गया हूं। सू जुवान ने एक लंबी सांस ली और उसे बेहद राहत महसूस हुई। जल्द ही सू जुवान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक इतनी सघन कैसे हो गई? अचानक सू जुवान की निगाहें तेज हो गईं। उसने तारों भरे आकाश को पार करती हुई एक लंबी प्राचीन सड़क देखी, जो दूर स्थित ब्रह्मांडीय तारों भरे आकाश तक फैली हुई थी। यह एक ऐसी सड़क थी जो प्राचीन आभा से भरी हुई थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, और एक अद्वितीय आभा इसमें व्याप्त थी। क्या ये सम्राट मार्ग है? सू जुवान का दिल बुरी तरह हिल गया। एम्परर रोड सचमुच खुल गया था। सम्राट मार्ग, वह रक्त से सना हुआ मार्ग था, और साथ ही एक ऐसा मार्ग भी था जिसके लिए स्वर्ग के अनगिनत गौरव तरसते थे। सम्राट मार्ग हड्डियों से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही गौरव से भी, स्वर्ग के सभी प्रकार के अभिमानों से लड़ते हुए और 100 पीढ़ियों तक प्रसिद्धि फैलाते हुए। उस सम्राट मार्ग को देखकर सू जुवान का दिल उत्साहित हो गया और उसका खून भी खौलने लगा। ये बैटल इंटेंट था। सू जुवान के शरीर पर युद्ध की भावना उमड़ रही थी और जल रही थी। सम्राट मार्ग के खुलने के साथ ही स्वर्ग के गौरव की असली लड़ाई शुरू हो गई है। सू जुवान तारों भरे आकाश में टहल रहा था। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी।
अगले ही पल सू जुवान ने सीधे अपनी गति तकनीक का इस्तेमाल किया और सम्राट मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। इस दौरान सू जुवान के कदमों ने स्वाभाविक रूप से 3000 लोगों की कई प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। पल भर में ही असंख्य प्राणी उत्साह से भर उठे। कितनी घनी अराजक ऊर्जा है! वह युवक असाधारण है, उसकी पहचान क्या है? हे भगवान! अराजकता का देवता और दानव शरीर, दोहरी पुतलियां, क्या ये पौराणिक अमर प्राचीन प्रथम हो सकता है? सू जुवान, अमर प्राचीन प्रथम, सू जुवान, ये तो वही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका एक रक्षक भी है जो महान सम्राटों को मुर्गियों की तरह मार डालता है, लेकिन वह अब जाकर सम्राट मार्ग पर क्यों कदम रख रहा है? स्वर्ग के अन्य गौरव तो एक दिन पहले ही निकल पड़े थे। शायद इसका कारण यह है कि वह अभी अभी अमर प्राचीन दुनिया से बाहर आया है। अरे, तो क्या उसने कई अवसर नहीं गंवाए? उसने आध्यात्मिक ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति और सम्राट मार्ग पर मिलने वाले अवसरों के पहले बैच को खो दिया। वास्तव में पिछली पीढ़ी के सभी अमर प्राचीन प्रथमों ने अन्य स्वर्ग के गौरव के साथ सम्राट मार्ग पर कदम रखने से पहले सौभाग्य प्राप्त किया था, लेकिन इस पीढ़ी में किसी कारणवश आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हुई और सम्राट मार्ग समय से पहले खुल गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या सू जुवान इसी तरह सब कुछ पार कर पाएगी। मुझे लगता है यह मुश्किल है। समय के लिहाज से देखें तो सू जुवान ने सबसे अच्छा मौका पहले ही गंवा दिया है। अब सम्राट मार्ग पर मौजूद अवसरों को शायद शुरुआती दावेदारों ने हथिया लिया है ना? सू जुवान के सम्राट मार्ग पर कदम रखते ही काफी हलचल मच गई और अनगिनत महान हस्तियां उन पर ध्यान दे रही थीं और उनके बारे में चर्चा कर रही थीं। सम्राट मार्ग खून से लथपथ सड़क थी जो हड्डियों से ढकी हुई थी। इस समय सम्राट मार्ग पर भयंकर युद्ध छिड़ रहे थे, हर जगह लड़ाई चल रही थी और हर जगह लाशें बिखरी पड़ी थीं। और वे सभी शव 3000 लोगों के सर्वोच्च श्रेणी के स्वर्ग के गौरव थे, जिनमें से सबसे कमजोर भी संघ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। यदि इन्हें पतन के दौर में रखा जाए तो ऐसे व्यक्तित्व सम्राट मार्ग पर सर्वोच्च शासन करने के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन इस पीढ़ी में संत गोभी की तरह आम थे, हर जगह दिखाई देते थे और केवल स्वर्ग के सच्चे गौरव के उदय के लिए सीढ़ी बन सकते थे। एम्परर रोड, फिफ्थ पास। सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवा जो जोश से भरा हुआ था ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और बलपूर्वक दर्रे को तोड़ दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 9 मुकुटों का राजा था। 2 अमर ची आई का अभ्यास करने के बाद भी वह सम्राट मार्ग के सबसे चमकदार सितारों में से एक था। वह अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़ा, उससे मुकाबला करने की चाह रखने वाले कई शक्तिशाली साधकों को पल भर में ही नष्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। अचानक 9 मुकुटों वाले राजा की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कई और भी अधिक शक्तिशाली साधक मौजूद थे, और वह उनमें से एक को जानता भी था। वह एक ऐसी महिला थी जिसका चेहरा अद्वितीय था, उसमें अमर ऊर्जा का अद्भुत संचार हो रहा था। उसने लाल रंग का वस्त्र पहना हुआ था, मानो उसने रंगीन बादलों के आधे हिस्से को अपने चारों ओर लपेट रखा हो। वह साधारण रूप से सुंदर और मनमोहक थी। 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर, 9 मुकुटों का राजा चौंक गया। सम्राट मार्ग पर उसका सामना वास्तव में अमर प्राचीन जगत के अपने प्रतिद्वंद्वी से फिर से हो गया था। उस महिला को देखते ही 9 मुकुटों वाले राजा की वो अविस्मरणीय यादें ज्वार की तरह उसके मन में उमड़ पड़ीं। उसे अभी भी अमर प्राचीन लोक में उस स्त्री और उसके दाव साथी द्वारा बेरहमी से कुचले जाने का दृश्य याद था। वह स्मृति उसके लिए अविस्मरणीय थी और उसने उसे अपने दिल में संजो कर रखा, उस अपमान को मिटाने का अवसर तलाशने की चाह में। लगता है वो अराजकता का देवता और दानव शरीर वाला बच्चा अभी भी अमर प्राचीन लोक में ही है और बाहर नहीं आया है। हे सम्राट मार्ग खुल चुका है। इस बार तो तुम मुझसे बहुत पीछे छूट गए हो। 9 मुकुटों वाले राजा ने कुछ उत्साह के साथ अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर 9 मुकुटों वाले राजा सीधे सम्राट मार्ग के छठे दर्रे की ओर बढ़ गए। इस समय सम्राट मार्ग के छठे दर्रे पर 3 लोग थे, एक फटेहाल कपड़े पहने हुए आदमी, एक युवक जो अमर प्रकाश और सर्वोच्च आचरण से परिपूर्ण था, और एक अद्वितीय रूप से सुंदर महिला। वह महिला लेंगरूली थी। इस समय उसने अपना सामान्य रूप बदल लिया था, लाल वस्त्र ओढ़े हुए, उसकी त्वचा जैद की तरह निर्मल और चेहरा बेदाग था। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रही थी, मानो दुनिया की चमक फीकी पड़ गई हो। जहां तक बाकी 2 लोगों की बात है, वे ऐसे साधक थे जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे और उनकी उत्पत्ति रहस्यमय थी। विशेषकर फटे पुराने कपड़े पहने हुए उस व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व पूरी तरह संयमित था, जिससे वह बिल्कुल रहस्यमय बन गया था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये तीनों अनगिनत स्वर्ग के गौरव और असंख्य जातियों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद इस सम्राट मार्ग पर भी एक महत्वपूर्ण बढ़त बनाए रख सकते थे। वास्तव में अजेय स्वर्ग के गौरव। टकराना। पलक झपकते ही लेंगरूली ने आसानी से सम्राट दर्रे की रक्षा कर रहे एक अन्य महान संत स्तर के शक्तिशाली साधक से निपट लिया। अब तक कोई भी प्राणी उसके कदमों को रोक नहीं पाया था। हालांकि इसके बावजूद लेंगरूली के चेहरे पर खुशी के भाव बहुत कम थे, इसके बजाय थोड़ी गंभीरता दिखाई दी।
मुझे आश्चर्य होता है कि क्या सुजुवान अमर प्राचीन दुनिया से बाहर आ गया है और क्या उसने सम्राट मार्ग पर कदम रखा है। लेंग रूली ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाया। इस दौरान उसका दिल बेचैन था, मानो उस पर कोई पत्थर दबा रहा हो। अध्याय 157 स्टार बैंडिट्स। क्या ये सम्राट मार्ग है? दूसरी ओर सुजुवान ने अभी अभी सम्राट मार्ग पर कदम रखा था। उसका दिल भव्यता से भरा हुआ था और वह अपने सामने के दृश्य को देखकर विस्मयबोध से भर उठा। सम्राट मार्ग किसी दिव्य मार्ग के समान था और तारों के बीच स्थित किसी महान मार्ग के समान था। इसमें 18 शाही दर्रे थे जो तारों भरे आकाश की गहराई में फैले हुए थे, अविश्वसनीय रूप से भव्य और राजसी। जैसे ही सुजुवान ने सम्राट मार्ग पर कदम रखा, उसने देखा कि अनगिनत कंकाल क्षैतिज रूप से पड़े हुए थे जो सम्राट मार्ग पर घनी रूप से फैले हुए थे। इन कंकालों में से कुछ जर्जर हो चुके थे जबकि अन्य ताज़ा थे जो देखने में काफ़ी भयावह लग रहे थे। ये कहा जा सकता है कि सम्राट मार्ग अनगिनत युगों से स्वर्ग के अनगिनत गौरवों की हड्डियों से निर्मित एक मार्ग था। इस मार्ग पर कदम रखने का अर्थ था कि आप प्राचीन और आधुनिक काल के स्वर्ग के गौरवशाली देवताओं से संवाद कर रहे थे। दरअसल, अगर कमजोर इच्छाशक्ति वाले कोई भी साधक इस सम्राट मार्ग पर कदम रखें तो वे शायद सीधे ही डरकर भाग जाएंगे। लेकिन सुजुवान के लिए ऐसा दृश्य स्पष्ट रूप से उसके लिए कोई खतरा नहीं था। सुजुवान का चेहरा शांत बना रहा और वह सीधे सम्राट मार्ग के पहले दर्रे की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक तारों भरा आकाश कांप उठा। इसके तुरंत बाद सुजुवान के सामने 7 संत प्रकट हुए। इन 7 संतों ने डाकुओं की तरह काले मुखौटे पहन रखे थे। नहीं, ऐसा नहीं, ये 7 जन्मजात डाकू थे, लेकिन वे तो तारों भरे आकाश में लूटपाट करने वाले डाकू थे। और अब सम्राट मार्ग के खुलने के साथ ही इन कुछ डाकुओं ने एक अवसर देखा और तुरंत सम्राट मार्ग पर आकर रास्ते में मिलने वाले किसी भी साधक को लूटने लगे। पिछले वर्षों में इन 7 लोगों ने इस विधि से काफ़ी धन कमाया था। हालांकि इस युग की विशिष्टता के कारण उन 7 को एहसास हुआ कि यह धंधा करना उतना आसान नहीं था, इसलिए वे केवल कुछ अकेले साधकों या कमजोर साधना स्तर वाले लोगों को ही लूटने के लिए ढूंढ सकते थे। बच्चे, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? 7 तारा में आकाश डाकुओं में से एक ने सुजुवान को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। इसके जवाब में सुजुवान ने बस हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं कहा, 7 को नज़रअंदाज किया और सम्राट मार्ग के पहले दर्रे की ओर चलना जारी रखा। हे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि हम तुमसे कुछ शब्द कहने को भी तैयार हैं, जानते हो। अगर यह बाहर होता तो तुम्हारे जैसे आदमी को हमारा नाम जानने का भी हक नहीं होता। एक अन्य तारा में आकाश डाकू ने यह देखकर सोचा कि सुजुवान एक काय है जिसमें उनसे बात करने का भी साहस नहीं है, और तुरंत सुजुवान का ठंडे लहजे में उपहास किया। बिल्कुल सही बच्चे, हम पूरे ब्रह्मांड में तारों भरे आकाश के प्रसिद्ध 7 अजूबे हैं। एक बात तो यह है कि हमें देखकर तुम तुरंत अपने खजाने नहीं सौंपते, लेकिन इस तरह हमारी अनदेखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? स्टाररी स्काई के 7 विचित्र प्राणियों का नेता एक आंख वाला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कनखजूरे जैसा निशान था जो देखने में कुछ हद तक डरावना लगता था। और इस समय एक आंख वाला आदमी अपनी आंखें सिकोड़कर ठंडी मुस्कान के साथ सुजुवान को घूर रहा था। उनकी नज़रों में सुजुवान महज एक अकेला व्यक्ति था जिसकी साधना क्षमता अज्ञात थी, लेकिन वह कुछ खतरा जरूर पैदा करता था। लेकिन उनका मानना था कि चूंकि वह बहुत छोटा था, इसलिए संत होना ही सर्वोच्च उपलब्धि थी और वह इससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता था। क्या आप वाकई मुझे लूटना चाहते हैं? अचानक सुजुवान ने पीछे मुड़कर कुछ लोगों को देखा और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। बच्चे, क्या यह एक व्यंग्यात्मक प्रश्न नहीं है? हमने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए हैं, तुम्हें लूटने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम में एक व्यक्ति के रूप में कोई दिलचस्पी होगी? आकाश के 7 विचित्र प्राणियों में से एक अपंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हम सुजुवान मुस्कुराई, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुमने सालों में बहुत सी अच्छी चीजें लूटी होंगी, है ना? हाँ बिल्कुल, हम तारों भरे आकाश के 7 अजूबे कई सालों से दुनिया भर में घूम रहे हैं। हमने कौन कौन से भयंकर तूफान नहीं देखे। हमने तो कई अमर औषधियां भी चुराई हैं। स्टारी स्काई बैंडिट्स में से एक ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपने लहजे में थोड़ा गर्व का भाव लिए जोर से बोला, तुम अमर औषधि भी चुरा सकते हो? अचानक सुजुवान की आंखों से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। लगता है डाकू बनना आखिरकार कोई बुरा काम नहीं है। 7वें भाई, एक आंख वाले व्यक्ति ने डाकू को घूरते हुए देखा, मानो उसे अपने शब्दों पर इतना संयम न रखने के लिए दोषी ठहरा रहा हो। ओह ओह बड़े भाई, मुझे माफ करना, मैं एक पल के लिए खुद पर काबू नहीं रख पाए। उस स्टाररी स्काई बैंडिट ने भी अपनी गलती का एहसास होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी। 7वें भाई, अगली बार आपको सावधान रहना होगा। एक आंख वाले व्यक्ति ने स्टाररी स्काई बैंडिट को घूर कर देखा, फिर अपना लहजा नरम किया और बाकी 5 डाकुओं की ओर देखा। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, एक सज्जन व्यक्ति निर्दोष होता है, लेकिन खजाना रखना उसे दोषी बना देता है।
भले ही हम सज्जन न हों, लेकिन अगर हम इस पेशे में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं तो हमें इस सिद्धांत को समझना होगा। क्या तुम समझते हो? बड़े भाई, हम समझ गए। 6 स्टाररी स्काई बैंडिट्स ने एक साथ जवाब दिया। इतने सालों में लूटी गई सारी संपत्ति मुझे सौंप दो, अन्यथा आज तुम सबको यहीं दफना दिया जाएगा। अचानक तारों भरे आकाश में एक ऐसी आवाज गूंजी जिससे सभी 7 तारों भरे आकाश के डाकू स्तब्ध रह गए। 7 तारा में आकाश डाकुओं ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और पूरी तरह से अचंभित होकर सुजुवान को देखने लगे। क्या उन्हें यही पंक्तियां नहीं बोलनी चाहिए थीं? तुमने क्या कहा? अपन डाकू ने अवचेतन रूप से पूछा, प्रतिक्रिया देने में कुछ देर लगाते हुए। अचानक एक प्रचंड प्रकाश ने तारों भरे आकाश को रोशन कर दिया। बूम! उस अपन व्यक्ति के स्थान पर पीछे मुड़कर देखने पर वह स्थान पूरी तरह से खाली हो चुका था। वह अपन व्यक्ति बहुत पहले ही रक्त के धुंध के बादल में परिवर्तित होकर तारों भरे आकाश में विलीन हो गया था। छठे भाई, तुमने सचमुच छठे भाई को मार डाला। बच्चे, हमारे लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अहंकारी बच्चे, आज तुम्हें न केवल अपने खजाने छोड़ने होंगे बल्कि अपनी जान भी गंवानी होगी। आक्रोश से भरी क्रोधपूर्ण आवाजें तारों भरे आकाश में गूंज उठीं। मैंने ये भी कहा, अगर तुम अपने खजाने यहाँ नहीं छोड़ोगे तो आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। 6 तारा में आकाश डाकुओं के क्रोध का सामना करते हुए सुजुवान अविचलित रहा और उदासीनता से बोला। हम बाकी बचे 6 स्टारी स्काई बैंडिट्स हक्का बक्का रह गए। क्या इस बच्चे को स्थिति समझ नहीं आई? अब वे 6 लोग मिलकर उस बच्चे को घेर रहे थे। बच्चे, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। क्या तुम सच में हम डाकुओं को लूटने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, एक आंख वाले आदमी का चेहरा भयंकर हो गया और उसने सीधे सुजुवान की ओर हाथ बढ़ाया, मानो सुजुवान को सीधे पकड़ लेना चाहता हो। सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें दोबारा खोल दिया। तुरंत ही सुजुवान की आंखों की पुतलियों से 2 अराजक दिव्य प्रकाश किरणें निकलीं। अगले ही पल एक आंख वाले आदमी की पुतलियां धुंधली पड़ गईं और उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। फिर उसके शरीर पर एक भीषण आग भड़क उठी जिसने पल भर में उसके शव को जलाकर राख कर दिया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड से भी कम समय लगा और पल भर में वह स्थान एकदम शांत हो गया, मानो कोई एकांत घाटी हो। सुजुवान की रणनीति ने बचे हुए स्टाररी स्काई बैंडिट्स को स्तब्ध कर दिया। वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। तुमने सचमुच बिग ब्रदर को मार डाला। काफी देर बाद बचे हुए 5 स्टाररी स्काई बैंडिट्स में से एक ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अविश्वास में चिल्लाया। उनके बड़े भाई, वे सर्वोच्च साधना प्राप्त संत थे, उनके दिलों में सबसे सम्मानित हस्ती थे, और एक बड़े भाई को सामने खड़े युवक की एक ही निगाह से मार डाला गया। क्या ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया था? अध्याय 158, सम्राट बनने की राह का पहला पड़ाव। अपना नाम लिखें। क्या आपने मेरी कही हुई बात पर विचार किया है? सुजुवान ने शेष 5 के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए ठंडे लहजे में बात की। उसका लहजा उदासीन था। अगर उनमें से किसी ने अमर औषधि होने का जिक्र न किया होता तो सुजुवान ने बहुत पहले ही उन सभी को थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया होता। हम 7 तारों भरे आकाश के विलक्षण प्राणी कई वर्षों से जियांगहू नदी में विचरण कर रहे हैं और आज जैसा नुकसान हमने पहले कभी नहीं झेला। हमसे खजाने हासिल करने की कोशिश करना कतई सपना देखना है। एक तारा में आकाश डाकू ने ठंडे लहजे में बात की। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे खजाने देने का इरादा नहीं रखते? सुजुवान का चेहरा पल भर में काला पड़ गया और उसका लहजा बेहद गंभीर हो गया। उसकी आवाज मानो नरक से आई हो, रूह कंपा देने वाली और जान लेने वाली। तुम क्या करना चाहते हो? 5 तारा में आकाश डाकुओं को एक बुरी आशंका हुई। सुजुवान के लहजे से उन्हें सिर में सिहरन सी महसूस हुई। वे तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए। उनके चेहरे पर सतर्कता के भाव थे। हे, चूंकि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। अंततः सुजुवान के चेहरे पर एक रक्तपिपासु क्रूर मुस्कान दिखाई दी जो पहले के उसके हानिरहित व्यवहार से बिल्कुल विपरीत थी। धप धप धप। सुजुवान धीरे धीरे 5 तारा में आकाश डाकुओं के पास पहुंचा और हवा में एक भयावह दमनकारी आभा फैल गई। इस समय 5 तारा में आकाश डाकुओं के शरीर लगातार कांप रहे थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यद्यपि यह युवक युवा था, पर वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे उकसा सकें। वास्तव में उससे निकलने वाली शक्ति उन्हें कुचलकर मार सकती थी। वे भयभीत और पछतावे से भरे हुए थे, फिर भी असहाय थे, केवल सुजुवान को अपनी ओर आते हुए देखने में सक्षम थे। हम अपना खजाना सौंपने को तैयार हैं। हम बस यही विनती करते हैं, हे प्रभु, आप हमारी जान बख्श दें। एक तारा में आकाश डाकू भयानक दबाव को सहन करने में असमर्थ होकर जोर से चिल्लाया, इन्हें मुझे सौंप दो। सुजुवान मुस्कुराए। बड़े भाई, ये हमारी जीवन भर की बचत है। क्या हम इसे ऐसे ही यूं ही सौंप देंगे? एक स्टारी स्काई बैंडिट ने सवाल किया। अफसोस, हमें किसने कहा था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाएं जिसे हमें नहीं उकसाना चाहिए था?
कोई विकल्प नहीं है, उन्हें हमारे हवाले कर दो और हमें भविष्य में फिर से उठने का मौका मिलेगा। सुजुवान की निगाहों के सामने समझौता करने वाले डाकू के हाथ में अचानक एक रोशनी चमक उठी। एक स्थानिक वलय प्रकट हुआ। इस स्थानिक घेरे में हमारे सातों भाइयों द्वारा वर्षों से अर्जित सभी खजाने समाहित हैं। अब ये सब आपके हैं। क्या हम अब जा सकते हैं? वूश! स्टारी स्काई बैंडिट ने अचानक स्पेस रिंग को सुजुवान की ओर फेंक दिया। सुजुवान की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने हाथ में मौजूद स्थानिक अंगूठी को पकड़ लिया। उसने अपनी दिव्य चेतना से उसका अवलोकन किया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर सचमुच 3 अमर औषधियां और कुछ अन्य खजाने थे, जैसे पवित्र सैनिक और पवित्र औषधियां। अचानक सुजुवान के चेहरे पर सख्त भाव उभर आए। दरअसल रिंग के अंदर एक आत्मा भक्षण करने वाली जाति का प्राणी छिपा हुआ था, और ठीक उसी क्षण आत्मा भक्षण करने वाली जाति का वह प्राणी अचानक उस पर झपटा। आत्माओं को भक्षण करने वाली जाति कोई विशेष रूप से शक्तिशाली जाति नहीं थी, लेकिन यह अन्य प्राणियों की आत्माओं को भक्षण करके अधिक शक्तिशाली बन सकती थी, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से विचित्र बन जाते थे। हे, ये तो बस कामयाब होने ही वाला है। एक बार जब वो बच्चा स्पिरिट डिवोरिंग रेस के झांसे में आ जाएगा तो आखिर में जीत हमारी ही होगी। जिस तारे के आकाश के डाकू ने सुजुवान को स्थानिक अंगूठी दी थी, उसने विजयी ठहाका लगाया। आत्मा भक्षण करने वाली उस जाति का प्राणी एक अच्छी खोज थी जो उसने ब्रह्मांड में अपनी यात्राओं के दौरान हासिल की थी, और वह भी ठीक इसी दिन के लिए। हा, बिग ब्रदर से यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि बिग ब्रदर ने सारे खजाने बिग ब्रदर को ही क्यों सौंपे थे। ये देखकर बाकी 4 स्टारी स्काई बैंडिट भी तुरंत मुस्कुरा उठे और उस स्टारी स्काई बैंडिट की जमकर प्रशंसा करने लगे। हे, तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी चाल से मेरा काम चल जाएगा? जैसे ही 5 स्टारी स्काई बैंडिट्स आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहे थे, अचानक अंतरिक्ष में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। पल भर में अंतरिक्ष जम गया और 5 तारा में आकाश डाकू बेहद घबरा गए। क्या वह युवक मरा नहीं था? वूश! अगले ही क्षण असीम तलवार की रोशनी भड़क उठी, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया और पल भर में 5 तारा में आकाश डाकुओं की जान ले ली। तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा सोचा भी। एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में सुजुवान की आध्यात्मिक शक्ति साधारण साधकों की तुलना में कहीं अधिक थी, और उसे आत्मा भक्षण करने वाली जाति के प्राणी से जरा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। स्थानिक अंगूठी को अपनी जेब में रखते हुए सुजुवान ने काफी बेहतर महसूस किया और सम्राट मार्ग के पहले दर्रे की ओर चल पड़ा। यह एक विशाल शाही दर्रा था जो सीधे तारों भरे आकाश में पहुंचता था। अविश्वसनीय रूप से भव्य सम्राट मार्ग पर राजसी ढंग से खड़ा था, जो तारों भरे आकाश के भीतर स्थित था। जैसे ही सुजुवान पास पहुंचा, उसने शाही दर्रे पर 3 बड़े सुनहरे अक्षर एक प्रवाहमय प्रभावशाली लिपि में खुदे हुए देखे, शंघाई दर्रा। शंघाई दर्रा, कितना शानदार शाही दर्रा है, ये सचमुच भव्य है। शंघाई दर्रे को निहारते हुए सुजुवान ने अपने दिल की गहराई से कहा। शंघाई दर्रा सम्राट मार्ग का पहला दर्रा है। केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो अपना नाम लिखवा सकें। और जैसे ही सुजुवान शंघाई दर्रे के पास पहुंची, अचानक तारों भरे आकाश के नीचे एक भव्य आवाज गूंज उठी। नाम छोड़ना है? कौन सा नाम छोड़ना है? सुजुवान थोड़ा हैरान रह गई। अमर प्राचीन लोक की अपनी यात्रा को याद करते हुए केवल वही लोग जो बिल्कुल अंत तक पहुंचते थे अमर प्राचीन लोक में अपना नाम छोड़ सकते थे, लेकिन इस सम्राट मार्ग के लिए शुरुआत में ही नाम छोड़ना आवश्यक था। बूम! सुजुवान जब सोच ही रही थी कि अचानक तारामंडल जोर से कांप उठा। इसके तुरंत बाद शंघाई दर्रे के सामने एक अविश्वसनीय रूप से भव्य पत्थर की शिला अचानक प्रकट हो गई। पत्थर की शिला से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। पहली नज़र में ही व्यक्ति इतिहास की एक गहरी अनुभूति को महसूस कर सकता था, जो उसे गहराई से प्रभावित करती थी। पत्थर की पट्टिका पर अनगिनत नाम घनी तरह से खुदे हुए थे। कुछ गहरे खुदे हुए और चमकीले थे, जबकि अन्य उतले और धुंधले थे। स्पष्टतः वे तेजस्वी नाम अनंत युगों से स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली गौरव से संबंधित थे। उस पत्थर की शिला को निहारते हुए सुजुवान को वास्तव में कई परिचित नाम दिखाई दिए, जैसे वुशी, लुवांगू, किंग्युन। ये अनंत युगों पहले के स्वर्ग के गौरव थे। उनके नाम गहराई से उकेरे गए थे और बेहद चमकदार थे। सभी एक अद्वितीय दबंग आभा बिखेर रहे थे, लेकिन इस पीढ़ी में ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ ही नाम ऐसे थे जो उनके नामों जितने ही चमकदार थे। 9 क्राउन किंग, लेंगरुली, चेन बेक्सुआन। इनमें से लेंगरुली और चेन बेक्सुआन के नाम सबसे ज्यादा चर्चित थे। पता नहीं लेंगरुली किस दर्रे पर पहुंच गई होगी। सुजुवान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपनी पत्नी को बहुत समय से नहीं देखा था। सम्राट मार्ग का पहला पड़ाव, क्या ये सिर्फ नाम कमाने के बारे में है? सुजुवान कुछ आश्चर्यचकित था। कुछ क्षण के संकोच के बाद सुजुवान ने अपनी उंगली को तलवार में बदल दिया और हल्के से शून्य में स्पर्श किया। पलक झपकते ही तलवार की रोशनी तेजी से चमक उठी। असीम तलवार ची ने तुरंत पत्थर की शिला पर 2 तीखे अक्षर उकेर दिए, सुजुवान। बूम!
जब सुजुवान का नाम पत्थर की शिला पर प्रकट हुआ तो पूरा तारामंडल अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक ढंग से कांप उठा, मानो कोई असामान्य घटना घटित हो गई हो। पत्थर की शिला पर जैसे ही सुजुवान अक्षर दिखाई दिए, बाकी सभी नाम तुरंत धुंधले पड़ गए, जैसे चमकीले चंद्रमा के सामने जुगनू। इस समय सुजुवान नामक दो पात्रों से बेहद चमकदार प्रकाश निकल रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाला था, और उनसे एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार ऊर्जा निकल रही थी, जो अत्यंत तीक्ष्ण थी। सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, शांघाई दर्रे को पार किया और सीधे सम्राट मार्ग के अगले दर्रे की ओर बढ़ गया। और जैसे ही सुजुवान ने शांघाई दर्रे को छोड़ा, शाही दर्रे के ऊपर अचानक एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। उस प्रेत ने पत्थर की शिला पर लिखे नामों को देखा, फिर अपनी निगाहें सुजुवान की ओर घुमाईं, जो पहले ही काफी आगे निकल चुकी थी। उसकी स्याही जैसी काली आंखें हल्की सी झपकीं। सुजुवान, मैं उसके भविष्य को बिल्कुल भी क्यों नहीं देख पा रही हूँ। अध्याय 159 सम्राट बनने के मार्ग का दूसरा स्तर, अमर हत्यारी तलवार। सम्राट मार्ग का दूसरा दर्रा स्वॉर्ड गेट दर्रा था, जो उतना ही भव्य, उतना ही शानदार और उतना ही प्रभावशाली था। इस दर्रे के सामने पहुंचने के बाद ही सुजुवान ने उसी युग के कई स्वर्ग के गौरव देखे। उसने देखा कि आगे सम्राट मार्ग पर हड्डियों का एक ढेर था, और साथ ही कई गंभीर रूप से घायल स्वर्ग के गौरव पालथी मारकर बैठे हुए अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे थे। ऐसा लगता है कि यह पास ही असली परीक्षा है। सामने पड़े हड्डियों के ढेर को देखकर सुजुवान ने भावुक होकर धीरे से आह भरी। सम्राट मार्ग हड्डियों का ढेर है, ये कहावत महज खोखले शब्द नहीं थी। भले ही आपकी प्रतिभा अद्वितीय हो, इस रक्तरंजित सम्राट मार्ग पर स्वर्ग के किसी अधिक शक्तिशाली देवता द्वारा किसी भी क्षण आपको कुचलकर मौत के घाट उतारा जा सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि एम्परर रोड के इस दूसरे चरण में क्या क्या देखने को मिलता है। हालांकि सम्राट मार्ग क्रूर था, सुजुवान की नज़र में ये साधारण ही रहा, इसमें कुछ खास नहीं था। अपने वर्तमान युग में उनका अजेय होना तय था, ये सुजुवान का विश्वास था, एक ऐसा विश्वास जो उन्होंने हमेशा से रखा था और जो कभी नहीं डिगा था। अमर प्राचीन काल के बाद यह विश्वास चरम पर पहुंच गया, जिससे सुजुवान किसी भी चीज से निर्भीक हो गया। वो कौन है? क्या वो अभी अभी सम्राट मार्ग के दूसरे दर्रे पर पहुंचा है? मुझे नहीं पता, वह शायद किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहला प्रयास तो लगभग हर किसी के लिए संभव है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इस निकम्मे ने अपनी साधना को छिपाने के लिए कोई अजीब तरीका अपनाया है। सुजुवान के प्रकट होने से दूसरे चरण में मौजूद साधकों के बीच चर्चा छिड़ गई। उसे अभी अभी आते देख उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि वह किसी काम का नहीं है। इन शंकालु आवाज़ों को सुनकर भी सुजुवान का चेहरा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, उसने बस उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और सीधे शाही दर्रे की ओर चल पड़ा। जैसे ही सुजुवान शाही दर्रे के पास पहुंचा, अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। वह एक लंबा, सीधा खड़ा व्यक्ति था, जिसकी पीठ पर तलवार थी। वह एक तलवार साधक था और उससे असाधारण रूप से उच्चतर तलवार शक्ति का संचार हो रहा था। सुजुवान थोड़ी देर रुकी और दूसरे पक्ष की ओर देखते हुए बोली, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता था कि इस परीक्षा को पास करना कोई साधारण स्वर्ग का अभिमान नहीं है। अगर आपकी ताकत अपर्याप्त रही तो आप सीधे अपनी जान गंवा सकते हैं। और चूंकि आप अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं, मेरी सलाह है कि जल्दी घर जाएं, नहाएं धोएं और सो जाएं। तलवारबाज ने सुजुवान की ओर देखकर घमंडी लहजे में कहा। सुजुवान की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और वह चुप हो गया। तुम लोग शायद मुझे नहीं जानते होगे। बड़े भाई की बात सही है, छोटे भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। मेरी राय में तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। भविष्य में जब तुम कुछ हासिल कर लोगे तब तुम भी बेफिक्र जिंदगी जी पाओगे। इस खून से सने रास्ते से क्यों चिपके रहना? सुजुवान के चुप होते ही अचानक उसके कान के पास एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वह एक खूबसूरत महिला थी, जिसका शरीर सुडौल था और वह सौम्य स्वभाव की थी। इस समय वह सुजुवान को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उनकी बातों से यह स्पष्ट था कि यह महिला उस पुरुष की छोटी बहन थी। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, सुजुवान ने उदासीनता से कहा। ये कहते हुए सुजुवान सीधे उन दोनों के पास से गुजर गया। वह उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्पष्टीकरण की तो और भी कम आवश्यकता थी। जो लोग एक ही दुनिया में नहीं रहते थे, उनके लिए एक शब्द भी अनावश्यक था। कितना अज्ञानी आदमी है, मैं बाद में बस देखता रहूंगा कि वह कैसे मरता है। उस आदमी ने ठंडी सांस ली। अफसोस, ये युवक काफी सुंदर है, लेकिन ये दूसरों की बात नहीं सुनता। अगर बाद में उसकी जान चली जाए तो क्या ये दुखद नहीं होगा? उस पुरुष और महिला की निगाहों के बीच सुजुवान सम्राट मार्ग के दूसरे दर्रे के आधार तक पहुंच चुका था। सम्राट मार्ग के दूसरे दर्रे की परीक्षा तलवार है। जब तक आप उस तलवार के एक भी वार को सहन कर सकते हैं, आप पास हो जाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सुंदर युवक पास हो पाएगा। उसके बगल में खड़ी एक महिला उत्सुकता से सुजुवान को घूर रही थी और पूछ रही थी,
ये कहना ही पड़ेगा कि सुजुवान का रूप रंग वाकई बेदाग था। वह जहां भी जाता कई युवतियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। सुजुवान ने पास से नियमों की जानकारी सुनी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तलवार के एक ही वार को झेल लेना इतना आसान था, उसने सोचा था कि इसमें कुछ और भी होगा। सुजुवान शाही दर्रे के बाहर खड़ा था, उसका चेहरा शांत और अविचलित था, वह चुपचाप तलवार के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भनभनाहट। अगले ही क्षण तारों भरे आकाश में तलवार की एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट आवाज गूंज उठी। क्लैंग। तलवार की आवाज के साथ ही शाही दर्रे के ऊपर सचमुच एक तलवार प्रकट हो गई। ये खून से सनी हुई तलवार थी, जिसका कोई विशिष्ट दर्जा नहीं था, लेकिन इससे एक तीव्र घातक आभा निकल रही थी। स्पष्टतः उस तलवार पर अज्ञात मात्रा में खून लगा हुआ था। उस तलवार को देखकर सुजुवान की निगाहें तेज हो गईं, उसने तलवार पर 2 गहरे लाल रंग के अक्षर देखे। अमर संहार, लुक्सियन तलवार। सुजुवान बेहद आश्चर्यचकित हुआ। न तांबा, न लोहा, न इस्पात, जो कभी सुमेरु पर्वत के नीचे छिपा हुआ था, यिन और यांग के उलटफेर से परिष्कृत नहीं हुआ, वह जल और अग्नि से अनुशंक कैसे नहीं हो सकता। अमर वध तीव्र है, अमर वध मार डालता है, अमर फंसाने से चारों ओर लाल प्रकाश निकलता है, अमर बुझाने से असीम रूप से अद्भुत परिवर्तन होता है, स्वर्गीय संतों का रक्त उनके वस्त्रों को दागदार कर देता है। किंवदंती के अनुसार अमर संहारक 4 तलवारें अमर संहार, अमर फंसाने और अमर नष्ट करने में विभाजित थीं। जब चारों तलवारों को मिलाया जाता था तो वे अमर संहारक तलवार गठन बना सकती थीं, जो संतों को मारने में सक्षम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सम्राट मार्ग का दूसरा पास, तलवार द्वार पास, वास्तव में अमर संहारक 4 तलवारों में से एक लविक्सियन तलवार द्वारा संरक्षित होगा। सुजुवान ने आश्चर्य से कहा। इस समय सुजुवान पहले से ही सोच रहा था कि इस लविक्सियन तलवार को अपने कब्जे में कैसे लिया जाए। स्विश। हालांकि इससे पहले कि सुजुवान तैयार हो पाता, लविक्सियन तलवार ने पहले ही उसकी ओर एक भयानक, अद्वितीय तलवार की रोशनी फेंक दी थी। तलवार की रोशनी तेज थी, तुरंत शून्य को चीरते हुए, और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह आसानी से एक संत को मार सकती थी। जल्दी देखो, वह लड़का एक ही तलवार के वार से कटने वाला है, पहले वाले आदमी ने कुछ इतराते हुए चिल्लाया। आखिर सुजुवान ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। अरे, इतने सुंदर जवान लड़के के लिए कितना दुख है। क्या जीना और वापस जाना बेहतर नहीं होता, पहले वाली महिला ने भी कहा। लेकिन अगले ही सेकंड में उन दोनों की आवाज़ें अचानक बंद हो गईं। एक पल के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भयानक सन्नाटा छा गया, एक भी आवाज़ नहीं रही। इस समय ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष जम गया हो। उसने देखा कि सामने वाला अविश्वसनीय रूप से युवा लड़का वास्तव में उस भयानक तलवार की ऊर्जा का सीधे सामना कर रहा था, और एक नज़र से एक अराजक दिव्य प्रकाश निकला जिसने तुरंत उस तलवार की ऊर्जा को नष्ट कर दिया। ये सब पलक झपकते ही हुआ, जिससे मौजूद अनगिनत साधक पूरी तरह से हैरान रह गए। हिस। अनगिनत साधकों ने हौंफते हुए अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस की। अध्याय 160, अमर तलवार को वश में करना। दोहरी पुतलियों ने दर्शकों को चौंका दिया। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो गया, जिससे वहां मौजूद अनगिनत साधक अचंभित रह गए। फुफकार। असंख्य साधकों ने हौंफते हुए अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस की। पुनर्जन्म हुआ व्यक्ति, ये कैसे संभव है। पहले वाला युवक चौंक गया, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। दोहरी पुतलियां स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार खोलती हैं, प्राचीन काल से ही नश्वर संसार में कभी पराजित नहीं हुई हैं। यह एक असाधारण काया है। वह युवक पहले तो दंग रह गया। जिस युवक को वह अब तक तुच्छ समझता था, वह वास्तव में पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति था। हे भगवान, वह छोटा भाई तो सचमुच पुनर्जन्म लिया हुआ है। अगर कुछ अप्रत्याशित न हो तो वह अजेय बनने के लिए ही पैदा हुआ है। पहले वाली युवती भी अवाक रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि इससे पहले कि सभी लोग पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाते, अंतरिक्ष में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना घटी। उनकी निगाहों के सामने सुजुवान अचानक उछल पड़ा, अपने हाथ में एक गुप्त तकनीक को सक्रिय किया और लुक्सियन तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हे भगवान, पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह उस तलवार को अपने लिए लेने की कोशिश तो नहीं करेगा, है ना। हे भगवान, क्या पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति इतना भयानक होता है। सुजुवान की हरकत देखकर वहां मौजूद सभी साधक स्तब्ध रह गए। इस बात को छोड़ दे कि क्या ऐसा कार्य संभव भी है, तो भला स्वर्ग के किस स्वाभिमान को ऐसा विचार आएगा। सम्राट मार्ग के दूसरे दर्रे की रक्षा करने वाले हथियार को अपने लिए लेना कितना पागलपन भरा विचार है। ये कैसे साकार हो सकता है। ये तो सरासर मूर्ख का सपना है। पहले वाला युवक भौहें चढ़ाकर शून्य में मौजूद सुजुवान को देखने लगा और निर्दयता से उसका उपहास करने लगा। अगर वह युवक पुनर्जन्म लिया हुआ भी था तो क्या हुआ। वह ऐसी मनमानी कैसे कर सकता था। क्या वो छोटा भाई पागल हो सकता है। दूसरे दर्रे की रखवाली करने वाले हथियार को सीधे अपना बताकर ले जाना, ये कैसे मुमकिन है। पहले वाली युवती भी अपने संदेह को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए।
इस समय अनगिनत संदेह की आवाजें उठीं, सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुजुवान उस शून्य में तलवार को वश में कर सकता है जो अत्यधिक दुर्भावना बिखेर रहा था। लेकिन अगले ही पल दुनिया फिर से शांत हो गई। पल भर में वहां मौजूद सभी साधक चुप हो गए और शून्य में मौजूद उस युवा आकृति को अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगे। उन्होंने शून्य में सुजुवान को देखा, मानो वह खा पी रहा हो, और उसने हाथ बढ़ाकर लुक्सियन तलवार को पकड़ रखा था जिससे लगातार अत्यधिक दुर्भावना निकल रही थी। इसके अलावा लुक्सियन तलवार बेहद प्रसन्न प्रतीत हुई। उसने अपनी धार को मोड़ा और धीरे से सुजुवान के शरीर को छुआ। ऐसा दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी साधकों के होठों के कोने अपने आप ही सिकुड़ गए। जब लुक्सियन तलवार उनके सामने आई तो वह एक कट्टर दुश्मन की तरह थी जो निर्दयता से उनकी जान ले रही थी, लेकिन जब सुजुवान के सामने आई तो वह एक अच्छे व्यवहार वाले बच्चे की तरह थी। क्या उन्हें यकीन है कि यह मामला गंभीर है? लुक्सियन तलवार, जो अमर संहारक 4 तलवारों में से एक है, वह एक साधक के सामने इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती है? यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पहले वाले युवक की आंखें लाल थीं और वह कुछ हद तक क्रोधित दिख रहा था। वह तलवार साधना में निपुण था, फिर भी वह लविक्सियन तलवार के तलवार ऊर्जा के एक अंश का भी सामना नहीं कर सका, जबकि शून्य में मौजूद युवक ने इतनी आसानी से लविक्सियन तलवार को वश में कर लिया। यह अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और अगले ही पल सभी साधकों की निगाहों के सामने सुजुवान के हाथ ने तुरंत एक प्राचीन मुद्रा बनाई और फिर एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा। भनभनाहट। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, लुक्सियन तलवार की धार से एक स्पष्ट तलवार की चीख निकली। इस समय लुक्सियन तलवार ने सुजुवान के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। मेरे पास कवच का रहस्य होने के कारण किसी हथियार को मेरे वश में करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुजुवान के शांत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने धीरे से बात की। अरे वाह, ये तो आश्चर्यजनक है। इस पीढ़ी का पुनर्जन्मित व्यक्ति अभूतपूर्व रूप से भयानक है। सुजुवान के प्रदर्शन को देखकर अनगिनत स्वर्ग के स्वामियों ने विस्मय व्यक्त किया। सभी सुजुवान की प्रशंसा में अचंभित थे। सुजुवान ने इन आवाज़ों पर बस हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं दिखाया और सीधे सम्राट मार्ग के तीसरे दर्रे की ओर बढ़ गया। युवक, तुम प्रतीक्षा करो। इसी क्षण स्टार फील्ड में एक चीख गूंज उठी, लेकिन वह चीख पूरी तरह से सुनाई भी नहीं दी थी कि अचानक बंद हो गई। उस आवाज के स्रोत पर एक लंबा व्यक्ति सीधे नीचे गिर पड़ा। ये वही युवक था जिसने पहले सुजुवान का मजाक उड़ाया था क्योंकि वह सम्राट मार्ग के दूसरे दर्रे को पार नहीं कर पा रहा था। उस युवक की मृत्यु बहुत अचानक हुई, इतनी अचानक कि उसने स्वयं भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बड़े भाई, आपकी मृत्यु बहुत दुखद हुई। एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। इस चीख पुकार के बीच सुजुवान वहां मौजूद सभी साधकों की निगाहों के बीच पीछे मुड़े बिना ही सम्राट मार्ग के तीसरे दर्रे की ओर चल पड़ा। उस आकृति को देखकर, जो पहले ही काफी दूर जा चुकी थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी, अनगिनत साधक उत्तेजित होकर चीखने लगे। इस पीढ़ी का पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति अभूतपूर्व रूप से भयावह है। वह कौन है? अगर मुझे सही याद है तो अमर प्राचीन प्रथम अराजकता के देवता, दानव शरीर और दोहरी पुतलियों का संयोजन था। हालांकि मैं अंतिम परीक्षा तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। क्या आपका मतलब है वो युवक सुजुवान है? ... जल्द ही सुजुवान के सम्राट मार्ग पर कदम रखने की खबर एक उग्र ज्वार की तरह फैल गई, जिससे तुरंत ही भारी हलचल मच गई। कुछ समय के लिए पूरी एम्परर रोड में चहल पहल मच गई। सुजुवान, अमर प्राचीन प्रथम, वह संभवतः दाओ धर्म के सर्वोत्कृष्ट सिद्धक होंगे। वह सचमुच सम्राट मार्ग पर कदम रख चुका है। इसका ये भी अर्थ है सम्राट मार्ग पर फैंग यून का उत्थान होने वाला है। ... बूम बूम बूम। इसी क्षण से सम्राट मार्ग पर एक ऐसे अजेय प्राणी की किंवदंती फैलने लगी जो टूटे हुए बांस की तरह सब कुछ ध्वस्त कर देता था। उस अजेय प्राणी ने सम्राट मार्ग पर चल पड़े स्वर्ग के असंख्य अभिमानियों को चौंका दिया, उन्हें बहुत पीछे छोड़ते हुए खुद आगे निकल गया। किंवदंती के अनुसार वह अजेय प्राणी एक अजेय पुनर्जन्मित व्यक्ति था जिसकी आंखें अकेले ही सभी शत्रुओं को नष्ट कर सकती थीं। किंवदंती के अनुसार वह अजेय प्राणी एक महान सम्राट का पुनर्जन्म था जिसने 5 महान सम्राट गुणों का पूर्णतया अभ्यास किया था और एक अभूतपूर्व और अद्वितीय स्तर प्राप्त किया था। किंवदंती के अनुसार वह अजेय प्राणी वर्तमान युग में एक अमर का अवतार था जो लगातार ऐसे भयानक तरीकों का प्रयोग करता था जिससे लोग अवाक रह जाते थे। वह महान अजेय व्यक्ति सुजुवान ही था। एक दिन से भी कम समय में सुजुवान ने सम्राट मार्ग के 8 प्रमुख दर्रों को पार कर लिया था, अनगिनत स्वर्ग के अभिमानों को कुचल दिया था और उनसे प्रशंसा प्राप्त की थी। ये देखकर कि उसने सम्राट मार्ग पर पहले ही अपना नाम बना लिया है, सुजुवान ने छिपना बंद कर दिया, सीधे 5 महान सम्राट घटनाओं और एक अराजक भव्य दाव को प्रकट किया जो सीधे स्टार फील्ड में प्रवेश कर गया और एक उच्च स्तरीय तरीके से आगे बढ़ा। बाद के दर्रों में सम्राट दर्रों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती गई, कुछ तो कई तारा प्रणालियों तक भी फैली हुई थीं।
ऐसी परिस्थितियों में प्राइड ऑफ द हेवंस के कई खिलाड़ी समय लेना पसंद करेंगे। वे दर्रों को तोड़ने की गति पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि शांत होकर खुद को संयमित करना पसंद करेंगे। इस उद्देश्य से स्वर्ग के कुछ गौरवशाली प्राणी आसपास के तारामंडलों में अवसर तलाशने का विकल्प भी चुनते थे, और शक्ति में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बाद ही वे सम्राट मार्ग पर पुनः प्रस्थान करते थे। अध्याय 161, सम्राट का अंतिम संस्कार। तारा, घोर काले तांबे का ताबूत। क्या तुमने सुना? काले कांसे का ताबूत तारों भरे आकाश में प्रकट हुआ है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक ग्रह पर, जिसका नाम है दफन सम्राट तारा। क्या काला पीतल का ताबूत? क्या ये पौराणिक कथाओं में तारों भरे आकाश के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक नहीं है? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि काले कांसे के ताबूत में अमर बनने और सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के रहस्य छिपे हैं। ये सचमुच एक महान अवसर है। हे, बिल्कुल सही। और मैंने सुना है कि इस बार स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राइड्स काले कांसे के ताबूत के लिए हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? जहां तक मुझे पता है, स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राइड सम्राट मार्ग के 12वें चरण तक पहुंच चुके हैं। वह चरण सम्राट मार्ग का एक अत्यंत खतरनाक चरण है, और यहाँ तक कि उनके जैसे प्रतिभाशाली स्वर्ग के प्राइड्स को भी इसे पार करने में बहुत समय लगेगा। तो आपका मतलब यह है कि हमारे पास काले कांसे के ताबूत के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका है? बिल्कुल, हम खुद भी असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। पतन के इस युग में हम दाव को सिद्ध कर सकते थे। साधारण जीवन से हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? मेरी योजना के अनुसार जैसे ही हमें काले कांसे के ताबूत का अवसर प्राप्त होगा और अमर बनने का रहस्य पता चलेगा, हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली स्वर्गवासी बन चुके होंगे। सम्राट मार्ग के 8वें और 9वें चरण के बीच तारों भरे आकाश के एक कोने में संत साधना के अंतिम स्तर पर 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति गहन चर्चा में लगे हुए थे। इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंच पाने से यह बात निर्विवाद थी कि दोनों ही प्रतिभाओं में भी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। लेकिन ठीक इसी वजह से दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तियों को यह भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उनकी वर्तमान क्षमता उन्हें अंत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और इस स्थिति में काले कांसे के ताबूत के भीतर मौजूद अवसर ही उनका एकमात्र मौका था। काले कांसे का ताबूत, एक और अमर अवसर। लगता है मुझे बुरियल एम्परर स्टार की यात्रा करनी होगी। उन्हें पता भी नहीं था कि स्वर्ग के 2 गौरवों के पीछे एक आकृति प्रकट हुई थी। इस आकृति ने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ था, जो किसी अमर के समान अलौकिक थी। ये सुजुवान थी। इस समय सुजुवान की गहरी आंखों से एक तीव्र प्रकाश फूट रहा था। स्पष्टतः सुजुवान ने अभी अभी दोनों साधकों द्वारा बोले गए हर शब्द को सुना था। अगले ही पल तारों भरे आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी की एक लकीर दौड़ गई। सुजुवान पहले ही बुरियल एम्परर स्टार की ओर बढ़ चुका था। बुरियल एम्परर स्टार एक प्राचीन ग्रह है जो विशाल तारों भरे आकाश में स्थित है और अविश्वसनीय रूप से स्वतंत्र है। ये प्राचीन ग्रह पहले बहुत शांत था, इस पर कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। लेकिन अब कई साधक टिड्डियों के झुंड की तरह इस ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। इस बार सम्राट मार्ग पर ये साधक निस्संदेह स्वर्ग के गौरव थे। उन्हें ये भी पता चला था कि बुरियल एम्परर स्टार पर एक बड़ा अवसर मौजूद है, इसलिए वे इस मौके को भुनाने की चाह में बुरियल एम्परर स्टार की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार कुछ समय के लिए स्वर्ग के गौरव बुरियल सम्राट तारे पर एकत्रित हुए। यह एक असाधारण ग्रह है जो समय की आभा से भरा हुआ है, लेकिन साथ ही बंजर भी है, जहां जीवन के कोई संकेत नहीं बचे हैं। बुरियल एम्परर स्टार में अभी अभी पहुंचे स्वर्ग के गौरव ने विस्मय व्यक्त किया। अनंत युगों में दफन सम्राट तारा एक सम्राट तारा था, जिससे स्वर्ग स्तरीय साधना वाला एक महान व्यक्तित्व प्रकट हुआ। लेकिन बाद में उस महान व्यक्तित्व ने एक और भी भयंकर शत्रु को उकसाया, जिसके कारण संपूर्ण ग्रह नष्ट हो गया। उस समय वह महान व्यक्तित्व वास्तव में उदय नहीं हुआ था, और वह केवल अपने ग्रह को नष्ट होते हुए बेबस होकर देख सकता था। लेकिन उसी समय से वह महान व्यक्तित्व विनाश के बीच पुनर्जीवित हुआ, भयानक घृणा लिए हुए, बहुत कम समय में उभरा और अंततः एक निषिद्ध अस्तित्व बन गया, जिसने उस समय के शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। निषिद्ध अस्तित्व, वह कितना शक्तिशाली होगा? कम से कम अमर तो होगा ही, है ना? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उस महान व्यक्तित्व ने अंततः जिस मुकाम को हासिल किया, वह अमरता से भी कहीं बढ़कर था। कितना भयानक! एक सुनसान इलाके में स्वर्ग के युवा प्राइड्स का एक समूह बुरियल एम्परर स्टार पर घटी हर बात पर चर्चा कर रहा था। क्या ये बुरियल एम्परर स्टार है? इस वीरांगी के बीच भी एक अद्भुत जीवंतता व्याप्त है। ये सचमुच चमत्कारिक है। अचानक बुरियल एम्परर स्टार पर एक आकृति प्रकट हुई। वह एक युवा आकृति थी, लेकिन उससे दमन का एक भयावह एहसास झलक रहा था। वह आकृति बहुत लंबी और सीधी थी, मानो कोई दिव्य तलवार म्यान से बाहर निकलने ही वाली हो, जिससे दिल दहला देने वाली तीक्ष्णता निकल रही हो। ये तो तलवारबाज वुशुंग हैं, सम्राट मार्ग के तलवारबाजी के धुरंधर, स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे आएंगे।
स्वॉर्ड वुशुंग अमर प्राचीन युग के दौरान स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राइड्स में से एक था। आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुद्धार के बाद उसे अपार लाभ प्राप्त हुए। न केवल उसने साधना में महान संत का दर्जा प्राप्त किया, बल्कि उसकी तलवार साधना भी एक भयावह स्तर तक पहुंच गई। उसके यहाँ होने से बुरियल एम्परर स्टार पर मिलने वाला अवसर शायद हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। स्वर्ग के गौरव ने कुछ खेद के साथ आह भरी। स्वॉर्ड वुशुंग निस्संदेह सम्राट मार्ग पर स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राइड में से एक था। उसके आगमन ने बुरियल सम्राट स्टार पर अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखने वाले स्वर्ग के कई प्राइड को निराशा से भर दिया। स्वॉर्ड वुशुंग बहुत दिनों बाद मिले। अचानक इस स्थान पर एक शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद काले वस्त्र पहने एक आकृति इस दुनिया में प्रकट हुई, और उस आकृति के प्रकट होते ही एक भयानक सम्राट की शक्ति ने तुरंत पूरी दुनिया को घेर लिया। सम्राट की शक्ति, महान संत पर सम्राट की शक्ति का प्रकटीकरण। हे भगवान, वह महान सम्राट का पुत्र लिन फैंग है। लिन फैंग भी स्वर्ग का एक अजेय गौरव है। न केवल उसकी साधना महान संत के स्तर तक पहुंच चुकी है, बल्कि उसने अमर ऊर्जा का एक अंश भी प्राप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी आएगा। क्या अमर ऊर्जा का अभ्यास कर लिया? सम्राट मार्ग अभी शुरू ही हुआ है और चरम रोमांच अभी आना बाकी है, फिर भी उसने अमर ऊर्जा का अभ्यास कर लिया है। लिन फैंग के प्रकट होते ही काफी हलचल मच गई, जिससे स्वर्ग के अनगिनत स्वामियों में और भी गहरी निराशा फैल गई। वह स्वर्ग का एक ऐसा गौरव था जिसने अमर ऊर्जा का विकास किया था, जो साधारण स्वर्ग के गौरवों की तुलना में पूरी तरह से एक अलग स्तर का था। लिन फैंग, असल में तुम हो। क्या तुम भी अमरता के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? लिन फैंग को प्रकट होते देख स्वॉर्ड वुशुंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुई और उसने थोड़ी सी अवमानना के साथ ठंडे लहजे में बात की। उसे अभी भी अमर प्राचीन युग के दौरान लिन फैंग को अपने हाथों से हराने की घटना याद थी। लिन फैंग महज उसका पराजित प्रतिद्वंद्वी था। स्वॉर्ड वुशुंग के लहजे में छिपे रवैये को भांपते हुए लिन फैंग ने ठंडी सांस ली। हे, बिल्कुल, अमर बनने का अवसर मिल रहा है, भला मैं इसे क्यों न चाहूं। लिन फैंग ने ठंडी आवाज में स्वॉर्ड वुशुंग को तिरछी नजरों से देखा। अब तो उसने अमर ऊर्जा का विकास भी कर लिया था। तलवारबाजी की कला में स्वॉर्ड वुशुंग चाहे कितना भी निपुण क्यों न हो, वह उसके सामने पराजित ही हो जाएगा। लिन फैंग, तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है ना? स्वॉर्ड वुशुंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उदासीनता से बात की। इस पराजित प्रतिद्वंद्वी ने उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे अपनी औकात का पता नहीं था? स्वॉर्ड वुशुंग, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह अमर प्राचीन युग है? अब जब मैंने अमरची का अभ्यास कर लिया है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? एक ठंडी चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। ये लिन फैंग की आवाज थी, और उस ध्वनि के साथ ही सम्राट की और भी भयावह शक्ति ने पल भर में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लिन फैंग के शरीर पर अमर ऊर्जा की एक हल्की सी धारा घूम रही थी, जो पहले से ही उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा बिखेर रही थी। तो चलिए, लड़ते हैं। स्वॉर्ड वुशुंग थोड़ा हैरान रह गया, फिर तुरंत जोर से चिल्लाया। पल भर में एकदम घोंटने वाला वातावरण पूरे स्थान को घेर लिया, जिससे स्वर्ग के अन्य गौरव भी भयभीत होकर अपनी सांसें धीमी करने लगे। स्वर्ग के कुछ गौरवशाली प्राणी तो इस स्थान से बचकर दूर भाग गए। आप दोनों से फिर मुलाकात होगी। तभी अचानक इस जगह पर एक धीमी आवाज गूंज उठी। यह आवाज मानो किसी अप्रिय घटना को याद करते हुए स्वॉर्ड वुशुंग और लिन फैंग की आभा में पल भर में काफी उतार चढ़ाव आया। अध्याय 162 सू जुबान प्रकट होता है, रहस्यमय युवक। स्वॉर्ड वुशुंग और लिन फैंग ने अपना सिर घुमाया। अगले ही पल उनकी निगाहें अचानक तेज हो गईं। सिर्फ वे दोनों ही नहीं, इस क्षण हर कोई अपनी जगह पर अवाक रह गया, यहाँ तक कि सोचने की क्षमता भी खो बैठा। उस शून्य में एक अव्यवस्थित विशाल दाव दूर से उनकी ओर फैला हुआ था, जो एक अविश्वसनीय रूप से भव्य दृश्य था। अव्यवस्थित ग्रैंड दाव ने एक धुंधला, तेजस्वी अव्यवस्थित अमर प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे एक पवित्र आभा का विकिरण हुआ। इस क्षण पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया और अनगिनत स्वर्ग के गौरवों ने लंबी, अव्यवस्थित भव्य दाव को गंभीरता से निहारना शुरू कर दिया, मानो वे तीर्थयात्रा पर निकले हों। अगले ही क्षण स्वर्ग के सभी अभिमान बुरी तरह कांप उठे। उस अव्यवस्थित ग्रैंड दाव पर सफेद वस्त्र पहने एक आकृति को इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे इस स्थान की ओर आते हुए देखा गया। कितना भव्य और अराजक ग्रैंड दाव! इस स्तर की भव्यता भयावह है। क्या ये कोई प्राचीन महान सम्राट है जो बुरियल सम्राट स्टार पर अवतरित हो रहा है? स्वर्ग के गौरव ने कहा। नहीं, ये तो बहुत जवान आदमी है। उसकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त है। रुको, उस आकृति के पीछे वास्तव में 5 महान सम्राट जैसी घटनाएं हैं। अराजकता का देवता और दानव शरीर, दोहरी पुतलियां। ये है सू जुबान। जैसे ही अराजक ग्रैंड दाव पर विराजमान आकृति पास आई, स्वर्ग के कई गौरवों ने सीधे सू जुबान का नाम पुकारा। क्या सू जुबान पूर्व अमर प्राचीन प्रथम? वह सचमुच आ गया। पल भर में
बुरियल एम्परर स्टार पर मौजूद स्वर्ग के सभी गौरव उत्साह से भर उठे, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। सु जुवान, अमर प्राचीन प्रथम। उन्होंने एक बार अकेले ही अमर प्राचीन काल में 3000 लोगों के स्वर्ग के 10,000 प्राइड से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया, जिससे एक ऐसी अजेयता का मिथक स्थापित हुआ जिसने 3000 लोगों को हिला दिया। ये कहा जा सकता है कि तब से सु जुवान अनगिनत 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरवों के दिलों में एक अजेय पर्वत बन गया था। सु जुवान के अमर प्राचीन भाग्य भूमि में प्रवेश करने और गायब हो जाने के बाद भी अमर प्राचीन दुनिया में स्वर्ग के 3000 लोगों के गौरव पर उसने जो गहरा प्रभाव छोड़ा वह लंबे समय तक बना रहा। बाद में दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई और सम्राट मार्ग खुल गया, लेकिन उन्होंने सु जुवान का नाम फिर कभी नहीं सुना। उस समय उनमें से कई लोगों को लगा कि सु जुवान पहले ही गिर चुकी है। अब सु जुवान उनके सामने फिर से प्रकट हो गई, जिससे उन्हें अमर प्राचीन दुनिया में अपने अनुभवों की याद आ गई। सु जुवान, ये तो सच में वही है। वो न सिर्फ गिरा नहीं बल्कि और भी आगे बढ़ गया है, एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। उस परिचित आवाज को सुनकर लिन फैंग पहले से ही चौंक गया था, और जब उसने सचमुच उस परिचित आकृति को देखा तो उसका शरीर सचमुच बुरी तरह कांप उठा। सु जुवान, वह व्यक्ति जिसने कभी अपनी अजेय मुद्रा से स्वर्ग के 3000 लोगों के गौरव को कुचल दिया था, वास्तव में सम्राट मार्ग पर फिर से प्रकट हुआ। नहीं, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। अचानक लिन फैंग ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया, वह कांपना बंद कर दिया और इसके बजाय खुद को संकेत दिया। अब मैंने न केवल महान संत स्तर को पार कर लिया है, बल्कि मैंने पिता की मदद से अमर ऊर्जा का एक अंश भी विकसित कर लिया है। मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक सुझाव के तहत लिन फैंग ने तुरंत अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया। सु जुवान, क्या वह भी बुरियल एम्परर स्टार आया था? शून्य में व्याप्त अव्यवस्थित ग्रैंड दाव की आकृति को निहारते हुए स्वॉर्ड वुशुंग भी थोड़ा स्तब्ध और अचंभित रह गया। अमर प्राचीन प्रथम सु जुवान ने एक बार अपनी अजेय मुद्रा से उसे समेत स्वर्ग के सभी अभिमानों को कुचल दिया था, जिससे उस पर एक अत्यंत गहरी छाप पड़ी थी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। सु जुवान की आकृति को देखकर भी स्वॉर्ड वुशुंग को अनायास ही थोड़ी सी घबराहट महसूस होती थी। बुरियल एम्परर स्टार पर अनगिनत स्वर्ग के गौरवों की निगाहों के नीचे सु जुवान धीरे धीरे उतरा और अपनी आभा को समेट लिया। धमाका! तभी अचानक संपूर्ण बुरियल एम्परर स्टार एक ऐसी गर्जना से गूंज उठा जिससे आकाश हिल गया। तुरंत ही स्वर्ग के सभी अभिमानी देवता चौंक गए और दूर शून्य में दिखाई देने वाली उस असामान्य वस्तु को देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। वहां से लगातार प्रकाश की काली किरणें निकल रही थीं, जो पूरी दुनिया को घेर रही थीं, और यह बेहद भयावह था। उन अंधेरी प्रकाश किरणों की रोशनी में वहां की दुनिया ढहती हुई प्रतीत हुई, मानो कोई अथाह खाई दूर तक फैली हो जिसमें एक अजीब सी आभा व्याप्त थी। और उन अंधेरे प्रकाश उत्सर्जनों के स्रोत पर एक काला कांसा का ताबूत चुपचाप खड़ा था, जो दमन की एक भयावह भावना को प्रसारित कर रहा था। काले कांसे का ताबूत, तारों भरे आकाश के 10 अनसुलझे रहस्यों में से एक। ये सचमुच प्रकट हुआ। जी हाँ, किंवदंती है कि इसमें अमर बनने का एक बड़ा अवसर छिपा है। बुरियल एम्परर स्टार पर हुई असामान्य घटना और काले कांसे के ताबूत के प्रकट होने से स्वर्ग के सभी गौरव तुरंत उत्तेजित हो गए और उन्होंने विस्मय बोध व्यक्त किया। काले कांसे के ताबूत में अमर बनने का रहस्य छिपा है, ये सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह खतरों से भी भरा हुआ है। हाँ, हालांकि उस ताबूत में अवसर तो है, लेकिन वह खतरों से भरा है। अगर हम उसे हथियाने की जल्दी करेंगे तो हम अपनी जान गंवा सकते हैं। उत्साह के बाद स्वर्ग के कुछ अभिमानियों के दिलों में भय उत्पन्न हो गया। आखिरकार वह काला ताबूत किसी अच्छी चीज जैसा नहीं लग रहा था, वह विचित्रता और अशुभता से भरा हुआ था। हा, कायरों का झुंड। काला पीतल का ताबूत प्रकट हो चुका है, अमर बनने का मौका तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम इस तरह हार मान रहे हो। एक तेज हंसी के साथ अचानक शून्य में एक आकृति प्रकट हुई, जिसकी हर हरकत से दुनिया की गति में हलचल मच गई। वह एक लंबा, असाधारण रूप से सुंदर, स्फूर्तिवान व्यक्ति था, मानो कोई युवा महान सम्राट हो। तुम हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें काय कहने की? युवक की बातों से एक किसान क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया। तुम कौन हो? क्या तुम बहुत घमंडी हो? एक जोरदार चीख सुनाई दी और हरे प्रकाश से जगमगाती एक आकृति, जिसके बाल क्रिस्टलीय थे, पल भर में शून्य में प्रकट हुई और उस युवक के सामने खड़ी हो गई। यह मिंगवान राज्य का मोर लघु राजा है। पल भर में स्वर्ग के गौरव ने उस व्यक्ति की पहचान उजागर कर दी। मयूर लघु राजा मयूर वंश से आता है और मिंगवान क्षेत्र में इस पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली देवता है। वह मयूर विधि में पारंगत है और उसकी शक्ति अतुलनीय है। अगर उसने एक भी कदम उठाया तो वह अभिमानी युवक शायद अब और अभिमानी नहीं रह पाएगा। स्वर्ग के गौरव ने हंसते हुए कहा, मोर लघु राजा स्वर्ग का एक बहुत ही शक्तिशाली गौरव है। सम्राट मार्ग पर उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा है और अन्य लोगों द्वारा उसका सम्मान किया जाता है। आप मुझसे बात करने के योग्य नहीं हैं।
उससे पहले उस युवक ने मोर के छोटे राजा की ओर उदासीनता से एक नज़र डाली और फिर सीधे बोलने लगा। उसकी आवाज़ में एक अद्वितीय दबंग आभा थी। अहंकारी। मोर लघु राजा क्रोध में दहाड़ा और सीधे युवक की ओर एक बड़ा हरा हथेली का निशान फेंका। इस हथेली में भयानक शक्ति थी जिसने पल भर में शून्य को चीर डाला और पलक झपकते ही हत्या के इरादे से उस युवक के सामने आ गई। ये वास्तव में मोर वंश की नीले स्वर्ग राजा की मोहर है, वाकई भयानक। इस ताड़ के पेड़ के नीचे उस युवक के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। स्वर्ग के कई स्वामियों ने यह कहा। उनका मानना था कि मोर लघु राजा की हथेली निश्चित रूप से उस अभिमानी युवक को पराजित कर देगी। लेकिन अगले ही पल पूरा वातावरण अचानक सन्नाटे में डूब गया। बिजली की एक चमक के साथ ही एक आकृति उड़कर बाहर निकल गई, और जिसने सबको चौंका दिया वह ये था कि उड़ने वाली आकृति मोर लघु राजा थी। टकराना। मोर लघु राजा का शरीर दफन सम्राट तारा के तल पर बुरी तरह से टकराया और उस भयानक प्रभाव बल के कारण उसका शरीर सीधे जमीन में धंस गया। खून के एक तालाब में मोर लघु राजा चीखा। उसका सिर एक तरफ झुक गया और वह तुरंत बेहोश हो गया। अध्याय 163। खाली किताब का मालिक। फुफकार। दुनिया में सन्नाटा छा गया और सभी साधक भय से भरे हुए शून्य में खड़े उस युवक को घूरने लगे। काफी समय बाद दुनिया में हंगामा मच गया। ये कैसे संभव है? शक्तिशाली युवा मयूर राजा उस व्यक्ति के सामने एक मुकाबले में भी टिक नहीं पाया। वह कहाँ से आया है और वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? बुरियल एम्परर स्टार से स्वर्ग के गौरव ने आश्चर्य से कहा और प्रश्न किया। वह आदमी तो बिल्कुल ही असामान्य है। वह किस तरह की शक्ति है, इतनी विचित्र? लिन फैंग ने दूर से खुद से बुदबुदाया। अभी अभी जो शक्ति दिखाई दी वह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थी, मानो अंतरिक्ष से संबंधित हो। शून्य में स्वॉर्ड वुशुंग अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। दूर से उस युवक की आकृति को देखते हुए आश्चर्य से बोला, ये जी परिवार का शून्य शास्त्र नहीं है, नहीं, यह 9 रहस्यों में से एक लिंजी रहस्य है। लेकिन वह शक्ति मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उस युवक की पहले बताई गई तकनीकों को याद करते हुए सुजुवान की गहरी आंखें थोड़ी झपक गईं और वह थोड़ा हैरान महसूस कर रही थी। अचानक सुजुवान की आंखों से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। क्या वह शक्ति खाली किताब हो सकती है जो 9 महान स्वर्गीय पुस्तकों में से एक है? सुजुवान की आंखें चमक उठीं और उसने दूर से उस युवक की आकृति को देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। अगले ही पल सुजुवान का शरीर वहीं से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। क्या आपके पास 9 महान स्वर्गीय पुस्तकों में से एक खाली पुस्तक है? अचानक दुनिया में एक मधुर आवाज सुनाई दी। पल भर में दुनिया एक बार फिर शांत हो गई। एक क्षण के लिए स्वर्ग के सभी गौरव ने शून्य में मौजूद आकृति की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। उनके दिमाग में सुजुवान की आवाज गूंज रही थी। खाली किताब, वह क्या है? आप? अचानक युवक की दोनों आंखों की पुतलियों में आश्चर्य का एक हल्का सा भाव झलक उठा। सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे अपना जवाब मिल गया था। खाली किताब की विरासत मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अचानक एक ठंडी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। यह आवाज स्वाभाविक रूप से सुजुवान की थी, जिसने तुरंत बुरियल एम्परर स्टार पर स्थित स्वर्ग के सभी गौरव के विचारों को वापस खींच लिया। खाली किताब, सुजुवान ने कहा, उस युवक के पास 9 महान स्वर्गीय ग्रंथों की विरासत है। क्या दिव्य ग्रंथों की विरासत? ये तो महान अमर लोगों द्वारा लिखे गए अमर ग्रंथ हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी 9 दिव्य ग्रंथों को एकत्रित कर लेता है वह स्वर्ग और पृथ्वी में अद्वितीय हो जाता है और अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग के कुछ गौरवशाली व्यक्तियों ने, जिन्होंने स्वर्गीय ग्रंथों के बारे में सुना था, उत्साहपूर्वक चर्चा की। चूंकि उस व्यक्ति के पास दिव्य ग्रंथों की विरासत है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो सब साथ चलें। यह एक शानदार अवसर है, शायद हम सचमुच अमर हो सकें। स्वर्ग के गौरव ने उत्साहपूर्वक चिल्लाया। ये तो ठीक है, चलो साथ चलते हैं। उसे मारो और खजाना लूट लो। स्वर्ग के वे गौरव जो इस मुकाम तक पहुंच सके, वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके लिए अपने आदर्शों को सिद्ध करना और उत्थान प्राप्त करना उनके दिलों में एक जुनून बन गया था। इसलिए जब उन्हें ऐसा अवसर मिला तो वे इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हे, क्या तुम भूल गए कि वह कितना भयानक है? अचानक एक आवाज सुनाई दी जिसने स्वर्ग के उन सभी अभिमानों को, जो स्वर्गीय ग्रंथों के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, ठंडे पानी की बाल्टी से भिगो दिया। सामने की आकृति को देखकर उन्होंने अपनी तर्कसंगतता वापस पा ली। ये सही है, सबसे आगे सुजुवान थी। इतने भयावह जीवन को देखते हुए उनके बचने की कोई उम्मीद कैसे हो सकती है? अफसोस, सुजुवान को स्वर्गीय ग्रंथ चाहिए, हमें उससे प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? स्वर्ग के अभिमानी लोगों की आंखें धुंधली पड़ गईं और उन्होंने आह भरी। स्वर्गीय पुस्तकें, एक शानदार अवसर। स्वॉर्ड वुशुंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर एक पल बाद फीकी पड़ गईं। लेकिन अगर सुजुवान मुकाबला करना चाहता है तो मैं अभी इंतजार करूंगा। स्वॉर्ड वुशुंग पूरी तरह से जोश से भरा हुआ था। उसकी तलवार की शक्ति आकाश को चीरने में सक्षम प्रतीत हो रही थी।
लेकिन सामने मौजूद आकृति को देखकर बहुत सोचने के बाद उसने फिर भी हार मानने का विकल्प चुना। वह इंतजार करना चाहता था, एक ऐसे अवसर का इंतजार करना चाहता था जब सू जुवान और वह युवक दोनों बुरी तरह घायल हो जाएं। दूसरी ओर लिन फैंग और स्वॉर्ड वुशुंग के मन में भी यही विचार था। वे दोनों इतनी जल्दी कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे और ये देखना चाहते थे कि क्या कुछ हासिल करने का कोई अवसर है। तुम्हें खाली किताब चाहिए तो मुझे हराओ। ठीक उसी समय एक और ठंडी चीख पूरी दुनिया में गूंज उठी। खाली किताब रखने वाले युवक ने ही जवाब दिया। झगड़ा करना। सू जुबान भावहीन थी, उसने ठंडे लहजे में केवल एक शब्द कहा। तुरंत ही दुनिया में हवाएं तेज हो गईं और अनंत अराजकता का दिव्य प्रकाश गरजते हुए आकाश और पृथ्वी पर फैल गया। एक अराजक विस्तार में सू जुबान की दोहरी पुतलियों से अराजकता दिव्य प्रकाश की 2 किरणें फूट पड़ीं जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गईं। पुनर्जन्मित व्यक्ति। वह युवक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए खाली किताब की शक्ति को सक्रिय किया और पल भर में अपने स्थान से गायब हो गया। उसी समय शून्य में मरोड़ उठती रही और वह लगातार बिखरता रहा। स्थानिक शक्ति की लकीरें घनी बारिश की बूंदों की तरह प्रकट हुईं और तेजी से सू जुबान पर हमला करने लगीं। एक दिव्य ग्रंथ से यही उम्मीद थी। ये वास्तव में उस युवक को सू जुबान जैसे राक्षस से लड़ने की शक्ति दे सकता है। स्वॉर्ड वुशुंग ने आश्चर्य से कहा, उसकी निगाहें धीरे धीरे तीव्र होती गईं। स्पष्टतः स्वॉर्ड वुशुंग स्वर्गीय पुस्तकों से आकर्षित हो गया था और उनकी विरासत को प्राप्त करना चाहता था। काश सू जुबान और वो आदमी आपस में लड़कर एक दूसरे को नष्ट कर देते, तब न केवल स्वर्गीय ग्रंथ मेरे होते बल्कि काले कांसे के ताबूत का अमर भाग्य भी मेरा होता। स्वॉर्ड वुशुंग ने मन ही मन सोचा, स्वर्गीय पुस्तकें सचमुच अद्भुत हैं, काश मैं उन्हें प्राप्त कर पाता, फिर अमर ऊर्जा का विकास करके मैं सम्राट मार्ग पर विजय प्राप्त कर लेता। स्वर्गीय ग्रंथों की रहस्यमय शक्ति को देखकर लिन फैंग के मन में भी इसी तरह के विचार आए और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। बूम बूम बूम। ठीक उसी समय अचानक पूरी दुनिया में विनाशकारी विस्फोट हुए, मानो 2 तारे टकराकर धूल में बदल गए हों। इस समय युद्ध के बाद के विश्व स्तंभित परिणामों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था और हर जगह अंधकार छा गया था। इस तरह की लड़ाई पहले ही महान संत स्तर को पार कर चुकी थी, संत राजा स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो वास्तव में बेहद भयावह थी। हा, क्या तुम इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट और गौरवशाली व्यक्ति हो? तुम तो कुछ खास हो ही नहीं, है ना? हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी जिसमें उपहास का भाव झलक रहा था। जैसे ही युद्ध के बाद का माहौल शांत हुआ, एक आकृति शून्य से बाहर निकली, सू जुबान को घूरते हुए हंसी। स्विश। ठीक तभी अचानक तलवार की रोशनी की एक चमक शून्य में कौंध गई और चुपचाप पल भर में ही युवक की गर्दन को काट दिया। तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। सन्नाटे में युवक ने अपनी गर्दन पकड़ ली और बहते खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंततः ये व्यर्थ था। वह असहाय होकर देखता रहा कि कैसे उसकी जीवन शक्ति तेजी से समाप्त हो रही है। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ विरासत हासिल कर ली है, आप मुझे चुनौती दे सकते हैं? ठंडी मुस्कान के साथ सू जुबान शून्य में से गुजरते हुए तुरंत उस युवक के सामने प्रकट हो गया। निरर्थक पुस्तक की विरासत मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें पुनर्जन्म में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। सू जुबान ने उस युवक को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और अगले ही पल सू जुबान का लहजा अचानक ठंडा हो गया। अन्यथा मैं इस दुनिया से तुम्हारे सारे निशान मिटा दूंगा। अध्याय 164। एक खाली किताब वाला युवक। परिष्करण। मुझे खाली किताब की विरासत सौंप दो और मैं तुम्हें पुनर्जन्म में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। अन्यथा मैं इस दुनिया से तुम्हारे अस्तित्व के सभी निशान मिटा दूंगा। आकाश और पृथ्वी के बीच सन्नाटा छाया हुआ था, केवल सू जुबान की आवाज लगातार गूंज रही थी। फुफकार। शून्य में उस अभिमानी आकृति को देखकर बुरियल सम्राट स्टार पर मौजूद स्वर्ग के सभी गौरव स्तब्ध रह गए। सू जुबान बहुत शक्तिशाली है। हे, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरे लिए खाली किताब की विरासत सौंपना बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे मैं मर भी जाऊं। उस युवक ने अपनी गर्दन पकड़ ली और सू जुबान पर जोर से दहाड़ मारी। उसी समय युवक का पूरा शरीर अमर प्रकाश से जगमगा रहा था, क्योंकि वह अपनी चोटों से उबरने के लिए एक गुप्त तकनीक का तेजी से अभ्यास कर रहा था। लेकिन सू जुबान उसे यह मौका कैसे दे सकती थी? उसने अपना हाथ उठाया, एक अभूतपूर्व पंचलाइट जल उठी। बूम। तारों से भरा आकाश चकनाचूर हो गया और ब्रह्मांड उलट पुलट हो गया। उस अद्वितीय मुके ने सीधे तारों भरे आकाश को चीर दिया और युवक के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। तारों भरे आकाश में युवक की दर्द भरी दहाड़ गूंज उठी। जैसे ही तेज रोशनी कम हुई, युवक की हालत पूरी तरह से सामने आ गई। वह खून से लथपथ टूटा फूटा शरीर था, अस्त व्यस्त और बेहद गंदा। उसकी पहले वाली उमंग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। असंख्य साधकों की निगाहों के बीच सू जुबान ने एक कदम आगे बढ़ाया। पल भर में शून्य परत दर परत चकनाचूर हो गया। एक ही कदम में वह उस युवक के सामने पहुंच गया। फिर सू जुबान के पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसने हाथ बढ़ाकर एक हाथ से उस युवक को पकड़ लिया।
इसके तुरंत बाद बुरियल एम्परा स्टार पर स्थित स्वर्ग के गौरव ने एक अत्यंत ठंडी आवाज सुनी। आपने अभी अभी कहा कि अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो भी आप खाली किताब की विरासत नहीं सौंपेंगे। तारों भरे आकाश में सुजुवान ने एक हाथ से उस युवक को पकड़ रखा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और बोलते समय उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। सुजुवान बेहद आकर्षक था, मानो वह किसी निर्वासित अमर व्यक्ति जैसा दिखता हो, और उसकी मुस्कान भी इतनी खूबसूरत थी कि अनगिनत महिला साधिकाएं उस पर मोहित हो जाती थीं। लेकिन इस समय उपस्थित असंख्य साधकों की आंखों में यह मुस्कान एक राक्षस की तरह थी, जो बेहद भयावह थी। फुफकार। सुजुवान की मुस्कान देखकर कई साधकों को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। एक ठंडी सनसनी सीधे उनके सिर तक दौड़ गई। जहां तक उस युवक की बात है जो सीधे तौर पर इस मामले में शामिल था, वह सुजुवान की मुस्कान को और भी स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिससे उसका दिल कुछ सेकंड के लिए मानो रुक गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसकी नज़रों में सुजुवान की मुस्कान नरक से आए किसी दानव की मुस्कान जैसी थी, जो उसकी आत्मा को छीनने से पहले उस पर मुस्कुराता है, और यह बेहद भयानक थी। कुछ क्षणों के लिए युवक का मन थोड़ा डगमगा गया। वह सोचने लगा कि क्या वह सुजुवान को खाली किताब की विरासत के बारे में बता दे। लेकिन इस नाजुक क्षण में युवक के हृदय में विद्यमान दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे तुरंत जगा दिया। असंभव, भले ही मैं मर जाऊं, भले ही मेरा शरीर और मेरा दांव नष्ट हो जाए, मैं किसी भी हालत में स्वर्गीय ग्रंथ की विरासत नहीं सौंपूंगा। सुजुवान द्वारा पकड़े गए उस युवक में हिलने डुलने की क्षमता नहीं थी, और वह केवल पागलों की तरह खून से लाल आंखों से सुजुवान पर दहाड़ रहा था। तो फिर तुम मर जाओगे। एक ठंडी चीख के साथ अचानक एक दिव्य बिजली गिरी और सीधे उस युवक के शरीर पर जा लगी। गड़गड़ाहट। तुरंत ही भुने हुए मांस की सुगंध फैल गई। पीछे मुड़कर शून्य की ओर देखने पर युवक की आकृति वहां नहीं थी। उस युवक का शरीर दिव्य बिजली से सीधे चकनाचूर हो गया था। हा 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 हा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? जब तक मेरी आदिम आत्मा शेष है, मुझे एक और जीवन मिल सकता है। जहां तक खाली किताब की विरासत की बात है, वह तुम्हें अपने जीवन काल में कभी नहीं मिलेगी। शून्य में उस युवक की आदिम आत्मा एक शिशु की तरह सुजुबान पर जोर से दहाड़ी। उस युवक की साधना के स्तर पर जब तक आदिम आत्मा शेष रहती थी, तब तक एक और जीवन शुरू करने के तरीके मौजूद थे। इसके अलावा खाली किताब की विरासत के साथ उस युवक के पीछे का प्राणी भला कैसे साधारण हो सकता है? सुजुबान चुप रहा, भावहीन होकर शून्य में मौजूद युवक की आदिम आत्मा को उदासीनता से देखता रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं। अगले ही पल बूम, आकाश और पृथ्वी कांप उठे। आकाश के शून्य में एक विशालकाय कड़ाही प्रकट हुई, जिसने पूरे तारों भरे आकाश को हिला दिया। यह एक प्राचीन कड़ाही थी, जिसकी सतह पर प्राचीन आकृतियां उकेरी गई थीं और इससे एक अंतहीन रहस्यमय आभा निकल रही थी। और कड़ाही के प्रकट होते ही असीम अराजक ऊर्जा पल भर में तारों भरे आकाश में फूट पड़ी और पूरे आकाश को एक पल में ढक लिया। सम्राट की शक्ति। वह विशाल कड़ाही एक सम्राट का हथियार है। पल भर में अनगिनत साधक उत्साह से भर उठे और शून्य में रखे विशाल कड़ाही को अचंभित होकर घूरने लगे। इस भयानक सम्राट की शक्ति। बिल्कुल सही, वह विशाल कड़ाही न केवल एक सम्राट का हथियार है, बल्कि एक काफी प्राचीन और शक्तिशाली सम्राट का हथियार भी है। असंख्य साधकों ने उत्साहपूर्वक चिल्लाया, तुम क्या करने वाले हो? तारों भरे आकाश में युवक की आदिम आत्मा भय से दहाड़ उठी। चूंकि आप खाली किताब की विरासत सौंपने के बजाय मरना पसंद करेंगे, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। उस युवक की दहाड़ का सामना करते हुए सुजुबान के चेहरे पर भावों की कोई झलक नहीं दिखी, बल्कि उसने अत्यंत उदासीनता से बात की। उसकी आवाज ठंडी थी। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, सुजुबान ने सीधे हाथ बढ़ाया, युवक की आदिम आत्मा को पकड़ा और उसे सीधे असंख्य चीजों की माता की हुई कड़ाही में फेंक दिया। फिर सुजुबान के होंठ हल्के से मुड़े और उसने एक हस्त मुद्रा बनाई, जिससे कवच का रहस्य सक्रिय हो गया और उसने सीधे असंख्य चीजों की मातची कड़ाही का उपयोग करके युवक की आदिम आत्मा को परिष्कृत किया। मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम खाली किताब की विरासत मुझे नहीं सौंपोगे, तो मैं इस दुनिया से तुम्हारे अस्तित्व के सभी निशान मिटा दूंगा। सुजुबान की आवाज तारों भरे आकाश में हल्की सी गूंजी, मानो किसी शैतान की फुसफुसाहट हो, जिससे बुरियल एम्परा स्टार पर मौजूद असंख्य साधकों के दिलों में सिहरन दौड़ गई और एक ठंडक का एहसास हुआ। तुम तो एक राक्षस हो। असंख्य चीजों की माताची कड़ाही के अंदर युवक की आदिम आत्मा लगातार दर्दनाक दहाड़ें निकाल रही थी। उस तरह का दर्द आत्मा को झकझोर देने वाला था, किसी भी जीवित प्राणी के लिए असहनीय था, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे क्रूर यातना से भी कहीं अधिक कष्टदायक था। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे? सुजुबान के चेहरे पर हल्की सी निराशा झलक रही थी। कुछ देर रुकने के बाद सुजुबान के हाथ में बनी हस्तरेखा अचानक और भी तेज रोशनी से जगमगा उठी। सुजुबान ने युवक की आदिम आत्मा के शोधन को तेज कर दिया। चूंकि युवक खाली किताब की विरासत सौंपने को तैयार नहीं था, इसलिए सुजुबान किसी भी कीमत पर इसे किसी और को हासिल करने की अनुमति नहीं देगी। शैतान, तुम तो शैतान हो, क्या तुम इंसान भी हो?
तारों भरे आकाश में दुखद चीखें लगातार गूंजती रहीं, अंतरिक्ष में प्रतिध्वनित होती रहीं, जिससे अनगिनत साधकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस शून्य में स्थित शांत और संयमित आकृति को निहारते हुए लगभग सभी साधकों ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा की। वे भविष्य में किसी और को उकसा सकते हैं, लेकिन उन्हें सुजुवान को कभी नहीं उकसाना चाहिए। अध्याय 165 खाली किताब प्राप्त करना। स्वर्गीय दानव फीनिक्स, लो, क्या इतना काफी नहीं है कि मैं तुम्हें खाली किताब की विरासत दे दूं? कुछ समय बाद अचानक तारों भरे आकाश में एक कर्कश, धीमी गर्जना गूंज उठी। आवाज बहुत कमजोर थी, उसमें कोई ताकत नहीं थी। स्पष्टतः यदि इसमें और देरी होती तो युवक की आदिम आत्मा पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी होती। तभी सुजुवान ने आखिरकार हल्की सी मुस्कान दिखाई और अपनी हरकतें रोक दीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे ऊपर की ओर उछाला। मदर क्यूई का कड़ाहा तुरंत खुल गया। कड़ाही के अंदर बुझने की कगार पर एक धुंधली आदिम आत्मा पड़ी थी, जो पहले से ही तार तार और अपूर्ण थी। मुझे दे दो और तुम्हें पुनर्जन्म में प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा, सुजुवान ने उदासीनता से कहा। जी दे दो, तुम्हें दे दूंगा। उस युवक की आदिम आत्मा को इस हद तक पीड़ा पहुंचाई गई थी कि वह मृत्यु की कामना करने लगा था, जो नरक की 18 परतों में उतरने से भी कहीं अधिक असहनीय थी। इस क्षण वह इसे और सहन नहीं कर सका और उसने समझौता करने का विकल्प चुना। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उस युवक की आदिम आत्मा ने एक कोमल हाथ बढ़ाया, हवा में से प्रकाश का एक गोला उत्पन्न किया और उसे सुजुवान की ओर फेंक दिया। शून्य पुस्तक की विरासत, 9 महान स्वर्गीय पुस्तकों में से एक। कुछ साधकों ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, उनकी आंखों में जोश की आग जल रही थी। वह महान अमर व्यक्ति थे। परंपरा, इतनी महान विरासत को देखकर वे उत्साहित क्यों नहीं होंगे? हे, क्या तुम भी सुजुवान से परिष्कृत होना चाहते हो? अचानक ऐसी आवाज गूंजी जिसने तुरंत उन लोगों को ठंडे पानी की बाल्टी से नहला दिया जिन्होंने इस तरह के विचार मन में जगाए थे। आह, ये सच है, ये सुजुवान है, उससे मुकाबला करना मौत को दावत देने जैसा है क्या? असंख्य साधकों की निगाहें धुंधली पड़ गईं और उन्होंने एक लंबी आह भरी। स्वर्गीय पुस्तक की विरासत अनमोल है, फिर भी इसके बिना भी शिखर तक पहुंचा जा सकता है। स्वॉर्ड वुशुंग की आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं जब वह खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। किसी भी सूरत में वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह सुजुवान के तरीकों से भयभीत था। स्वर्गीय पुस्तक विरासत का क्या होगा? मैं अमर ऊर्जा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूँ। एक बार जब मैं अमरता प्राप्त कर लूंगा, काले कांसे के ताबूत के भीतर अवसर है, मैं अभी भी पूरे सम्राट मार्ग को पार कर सकता हूँ। लिन फैंग की दृष्टि दूरगामी थी और उन्होंने स्वर्गीय पुस्तक के लिए प्रतिस्पर्धा को अस्थायी रूप से त्यागने का विकल्प चुना और इसके बजाय आगामी सम्राट मार्ग प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित किया। ... ये सचमुच एक खाली किताब है। परंपरा, अपने मन में सुनहरे अक्षरों को देखकर सुजुवान थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा। 9 महान स्वर्गीय ग्रंथ जो अमर मार्ग के शिखर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब तो उनके पास पहले से ही 2 खंड मौजूद थे। स्वर्गीय पुस्तक प्राप्त करने के बाद सुजुवान का मूड काफी बेहतर हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बूम! इसी क्षण संपूर्ण बुरियल एम्परर स्टार अचानक फिर से कांप उठा। क्या हो रहा है? सुजुवान की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने देखा कि दूर स्थित विशाल काला अथाह गड्ढा पल भर में तेजी से फैलने लगा था। ये क्या हो रहा है? उस ताबूत से काली मृत्यु ऊर्जा की एक अंतहीन धारा बह रही है, जैसे कोई उग्र लहर पूरी दुनिया में फैल रही हो। अनगिनत साधकों ने पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर कहा, काले कांसे का ताबूत पूरी तरह से प्रकट हो गया है। स्वर्ग के किसी गौरव ने उत्साह से चिल्लाया, अमर, मुझे इस अवसर के लिए संघर्ष करना होगा। तुरंत ही दफन सम्राट तारा स्थल पर पहुंचे हजारों स्वर्ग के गौरव टिड्डियों के झुंड की तरह दूर स्थित काले कांसे के ताबूत की ओर एक दूसरे से होड़ करते हुए दौड़ पड़े। दाव को प्राप्त करना और ऊपर उठना स्वर्ग के प्रत्येक गौरव के हृदय में एक जुनून था। ये जुनून एक जन्मजात गुण की तरह था जो उनके दिलों में गहराई से अंकित था, जिसे मिटाना बिल्कुल असंभव था। इसलिए अमर के साथ अवसर मिलने पर उनके पास इसका लाभ उठाने का कोई कारण नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि किस प्रकार का अमर क्या अवसर काले कांसे के ताबूत में समाहित है। क्या ये सचमुच उतना ही रहस्यमय है जितना कि किंवदंतियां कहती हैं? सम्राट तलवार लिए हुए स्वॉर्ड वुशुंग भी कांसे के ताबूत की ओर बढ़ गया। मैं स्वर्गीय ग्रंथ के अवसर को त्याग सकता हूं, लेकिन इस काले पीतल के ताबूत के भीतर का अवसर केवल मेरा ही हो सकता है। अमर ऊर्जा की एक हल्की सी धारा लिन फैंग के शरीर के चारों ओर लिपट गई जैसे ही वह भी काले कांसे के ताबूत की ओर बढ़ा। तारों से भरे आकाश के 10 अनसुलझे रहस्यों में से एक, मैं ये देखना चाहता हूं कि वास्तव में इसके अंदर क्या है। शून्य में मौजूद आकृतियों को काले कांसे के ताबूत की ओर बढ़ते हुए देखकर सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और पल भर में उसका शरीर उस स्थान से गायब हो गया। गर्जन! हालांकि जैसे ही साधक काले कांसे के ताबूत के पास पहुंचे, अचानक दफन सम्राट तारे में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक गर्जना गूंज उठी, जिससे एक विशाल स्थानिक तूफान उत्पन्न हो गया।
हम तुरंत ही बुरियल एम्परा स्टार पर मौजूद सभी साधक चौंक गए, जल्दी से रुक गए, शून्य में स्थिर खड़े हो गए और गंभीर भावों के साथ आगे देखने लगे। वहां एक विशालकाय दिव्य जानवर एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा था, जो एक भयानक आभा बिखेर रहा था। यह एक फीनिक्स था, जिसका विशाल शरीर भयानक काली मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था और काले कांसे के ताबूत की तरह ही एक विचित्रता से भरा हुआ था। यह तो एक दिव्य राक्षसी फीनिक्स है। स्वर्ग के कुछ गौरवशाली लोगों ने उस दिव्य जानवर की पहचान कर ली और अत्यधिक भय से चीख उठे। क्या एक दिव्य राक्षसी फीनिक्स? क्या यही वह पौराणिक जाति है जो सम्राट बनने के लिए नियत है? जी हाँ, स्वर्गीय दानवी फीनिक्स जाति के पास न केवल असाधारण जीवन शक्ति है, बल्कि भयानक जादुई शक्ति भी है। अनगिनत युगों में उनसे अद्वितीय प्राणी भी उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ दबा दिया है। लेकिन क्या स्वर्गीय दानवी फीनिक्स जाति समय की नदी में विलीन नहीं हो गई थी? यह अब फिर से क्यों प्रकट हुई है? स्वर्ग के कई गौरवों ने भय और घोर सदमे के भाव प्रकट किए। गर्जन। तभी दिव्य राक्षसी फीनिक्स ने अचानक एक और जोरदार दहाड़ मारी। भयानक ध्वनि तरंगों ने पल भर में अनंत शून्य को चीर डाला, यहाँ तक कि दूर के तारामंडलों तक भी पहुंच गईं और सीधे तारों को चकनाचूर कर दिया। फुफकार। स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स की उस एक गर्जना ने दफन सम्राट तारे पर मौजूद साधकों को सीधे तौर पर स्तब्ध कर दिया, जिससे उनमें से कई तुरंत शून्य में पत्थर बन गए और उनके सिर की त्वचा पर झुनझुनी सी महसूस हुई। अभी जो गर्जना हुई, वो आदमी कम से कम मध्य स्तर का महान संत तो है ही। स्वर्ग के वे अभिमानी प्राणी, जो पहले उत्साह से भरे हुए थे, दिव्य पशु की आभा को महसूस करते ही तुरंत भय से भर गए। मध्य स्तर के महान संत क्षेत्र का एक भयंकर जानवर, और यह एक दिव्य राक्षसी फीनिक्स था। वे भला इतने शक्तिशाली प्राणी का मुकाबला कैसे कर सकते थे? अध्याय 166 स्वर्गीय दानव फीनिक्स की शक्ति। मैं अनंत युगों से दफन सम्राट तारे पर सो रहा था, अब उस काले कांसे के ताबूत के भीतर मौजूद रहस्यमय शक्ति द्वारा जागृत हो गया हूँ। काले कांसे के ताबूत के भीतर हुई वह आकस्मिक मुलाकात केवल मेरी ही हो सकती है। तुम तो बस कुछ चींटियों के झुंड हो, अब तुम जा सकते हो। तारों भरे आकाश में दिव्य राक्षसी फीनिक्स ने एक कर्कश आवाज निकाली, जो ठंडक और अविश्वसनीय रूप से भयावहता से भरी हुई थी। जैसे ही स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स की आवाज गूंजी, आकाश और पृथ्वी में ठंडी हवा, यिन हवा भी लगातार गरजने लगी, जिससे एक अत्यंत दमनकारी वातावरण बन गया। ये बहुत डरावना है, छोड़ो, मैं सीधे यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसे दिव्य दानव की रखवाली के साथ उस काले कांसे के ताबूत के भीतर होने वाली आकस्मिक मुलाकात का हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। कुछ साधक स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स से भयभीत हो गए और उन्होंने वहां से चले जाने का विकल्प चुना। आखिरकार ये दिव्य राक्षसी फीनिक्स स्पष्ट रूप से कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अगर वे चले जाते तो शायद उन्हें सम्राट मार्ग पर अपनी वीरता प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता, लेकिन अगर वे यहीं रहने पर अड़े रहे तो उनकी मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक थी। स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स, तुम तो अमर प्राचीन युग के मात्र अवशेष हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम स्वर्ग को उलट सकते हो? अचानक ऐसी आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। यह एक शांत और आत्मविश्वास से भरी आवाज थी, जिसमें एक दबंग आभा थी जो दुनिया को नीचा दिखाती थी। एक पल के लिए सभी साधक स्तब्ध रह गए और शून्य में उस आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। वहां एक किंगी आकृति चुपचाप खड़ी थी, उसकी मुद्रा लंबी और सीधी थी, मानो कोई दिव्य तलवार म्यान से बाहर निकलने वाली हो, जिससे एक तेज ऊंची उठती हुई तलवार की ऊर्जा निकल रही हो। तलवार वुशुंग। उस आंकड़े को देखकर कई साधकों के दिलों में हलचल मच गई। स्वॉर्ड वुशुंग, वह सम्राट मार्ग पर स्वर्ग के सबसे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली प्राइड्स में से एक था, और उसकी स्वॉर्ड डेमन की उपाधि पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी, जिसकी गूंज सम्राट मार्ग पर सुनाई देती थी। उसके कदम उठाने के साथ ही स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स को निश्चित रूप से मार डाला जाना चाहिए। अनावश्यक चर्चाओं के बिना स्वॉर्ड वुशुंग और हेवनली डेमोनिक फीनिक्स के बीच महान युद्ध छिड़ने ही वाला था। स्वॉर्ड वुशुंग ने अपने हाथ में सम्राट तलवार पकड़ी हुई थी, और एक हाथ ऊपर उठाकर उसने स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स की ओर एक अद्वितीय भयानक तलवार ऊर्जा छोड़ी। तुम चींटी जैसे इंसान हो, तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। एक ठंडी चीख के साथ दिव्य राक्षसी फीनिक्स ने हिंसक रूप से अपने पंख फड़फड़ाए। अचानक ही असीमकाली मृत्यु ऊर्जा गर्जना करते हुए पूरी दुनिया में फैल गई, जो अत्यंत भयावह थी। असीमकाली मृत्यु ऊर्जा एक उग्र सरपट दौड़ती लहर की तरह उमड़ पड़ी और तलवार वुशुंग की दिशा में उग्र रूप से हमला करने लगी। कुछ समय के लिए बुरियल एम्परा स्टार पर स्थित स्वर्ग के सभी गौरवों ने शून्य में चल रहे युद्ध पर अपनी निगाहें केंद्रित कर लीं। उनमें से कई स्वर्ग के गौरवशाली देवताओं का मानना था कि स्वॉर्ड वुशुंग निश्चित रूप से यह युद्ध जीत जाएगा। आखिरकार स्वॉर्ड वुशुंग इस युग के सबसे शक्तिशाली स्वर्ग के गौरवों में से एक था। अगर स्वॉर्ड वुशुंग भी हार जाए तो फिर हेवनली डेमोनिक फीनिक्स का प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? लेकिन अगले ही पल पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। सभी साधक हक्का बक्का रह गए, अपनी जगह पर जम गए। शून्य में
असीम काली मृत्यु ऊर्जा ने तलवार ऊर्जा को पल भर में विघटित कर दिया, फिर अपनी अटूट शक्ति के साथ तलवार वुशुन की ओर बढ़ गई। पल भर में स्वॉर्ड वुशुन का शरीर उमड़ती हुई काली मृत्यु ऊर्जा से घिर गया। कुछ ही देर में काली मृत्यु ऊर्जा कम हो गई और स्वॉर्ड वुशुन का शरीर सचमुच सीधे जमीन की ओर गिर पड़ा। इस समय स्वॉर्ड वुशुन अस्त व्यस्त था, उसमें पहले जैसी ऊर्जा बिल्कुल नहीं बची थी। उन्हें इतनी करारी हार की उम्मीद नहीं थी। जब उसका शरीर आधा नीचे गिर गया तब जाकर स्वॉर्ड वुशुन होश में आया और खुद को संभाल पाया। इस परिणाम ने अनगिनत साधकों को कुछ हद तक अविश्वास की भावना से भर दिया। क्या स्वॉर्ड वुशुन सचमुच हार गया? और इतनी बुरी तरह? ये कैसे संभव है? कुछ साधक चौंक गए। जब स्वॉर्ड वुशुन भी हार गया तो स्वर्गीय दानवी फीनिक्स का प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? शायद उस काले कांसे के ताबूत में मौजूद अमर नियति का हमसे सचमुच कोई लेना देना नहीं है। कुछ साधकों ने आह भरी, मैं इसका विरोध करूंगा। एक और आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी, लिन फैंग। वर्तमान लिन फैंग ने न केवल महान संत का दर्जा प्राप्त कर लिया था, बल्कि उसने अमर ऊर्जा का एक अंश भी विकसित कर लिया था, जो निश्चित रूप से उसे सम्राट मार्ग पर स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली गौरवों में से एक बनाता है। इसलिए लिन फैंग के प्रकट होने से आसानी से काफी हलचल मच गई। महान सम्राट के पुत्र लिन फैंग, जिनके रक्त में सम्राट की शक्ति अंतर्निहित है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ उन्होंने न केवल महान संत का दर्जा प्राप्त किया है, बल्कि अमर ऊर्जा का एक अंश भी विकसित किया है। उनके एक कदम के साथ स्वर्गीय दानवी फीनिक्स निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। एक किसान ने निश्चिततापूर्वक कहा। ये बात अब भी याद की जाती थी कि अमर प्राचीन युग के दौरान लिन फैंग तलवार वुशुन से कमतर था, लेकिन सम्राट मार्ग पर लिन फैंग तलवार वुशुन से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। ये तो बस चींटियों का बदलाव है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे यहाँ होने से काले कांसे के ताबूत के अंदर हुई उस आकस्मिक मुलाकात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। काले कांसे के ताबूत के सामने दिव्य राक्षसी फीनिक्स का विशाल शरीर एक पहाड़ की तरह खड़ा था। ये काले कांसे के ताबूत के सामने खड़ा था, मानो उसमें निहित अमर नियति पर अपना अधिकार जमाना चाहता हो। झगड़ा करना। इसके जवाब में लिन फैंग ने कोई अनावश्यक शब्द नहीं कहे। एक शब्द भी ठंडे लहजे में बोलने के बाद वह सीधे लोहे की मुट्ठियों से आगे बढ़ा और उन्हें जोर से नीचे पटका। लिन फैंग के पूरे शरीर में अमर ऊर्जा का प्रवाह उमड़ रहा था और हर हमले में सम्राट की शक्ति समाहित थी, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक थी और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थी। ये देखकर स्वर्गीय दानवी फीनिक्स की लाल आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठीं। उसने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए। पल भर में अनगिनत काले पंख काली तेज तलवारों की तरह शून्य में एक आकाश को हिला देने वाली घातक संरचना में परिवर्तित हो गए और सीधे लिन फैंग की दिशा में टूट पड़े। बूम बूम बूम। मुट्ठियों और पंखनुमा तलवारों के टकराव ने आकाश और पृथ्वी में भयावह युद्ध के परिणाम उत्पन्न कर दिए। पल भर में शून्य बिखर गया और सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश गायब हो गया। यह एक अविश्वसनीय रूप से शानदार युद्ध दृश्य था, जिसे देखकर कई साधक विस्मय से भर उठे। जैसा कि सम्राट मार्ग पर स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राइड में से एक से उम्मीद की जाती थी, उसकी ताकत वास्तव में जबरदस्त थी। लेकिन अगले ही पल आकाश और पृथ्वी अचानक फिर से शांत हो गए। हवा में ही एक आकृति पीछे की ओर उड़ने लगी। ये लिन फैंग था। लिन फैंग भी हार गया था। अफसोस, न केवल स्वॉर्ड वुशुन हारी, बल्कि लिन फैंग भी हार गया। इस युग के दो सबसे शक्तिशाली स्वर्ग के देवता स्वर्गीय दानवी फीनिक्स के हाथों मारे गए। तो फिर इसका मुकाबला कौन कर सकता है? ऐसा लगता है कि काले कांसे के ताबूत में बंद इस अमर भाग्य का हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब जाने का समय आ गया है। इसे देखकर कई साधक पहले तो चौंक गए, फिर उन्हें खेद हुआ। यहाँ दिव्य राक्षसी फीनिक्स के मौजूद होने के कारण काले कांसे के ताबूत के भीतर जो भी आकस्मिक मुठभेड़ हुई हो, वह उनकी नहीं होगी। स्वर्गीय दानवी फीनिक्स कितनी भयानक शक्ति है। अमर ऊर्जा का अभ्यास करने के बाद भी वह इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक ऐसे अमर प्राणी से यही उम्मीद थी जो न जाने कितने समय से जीवित है। शून्य में लिन फैंग की आंखें धुंधली थीं, कुछ हद तक निराश थीं। महान संत बनने और अमर ऊर्जा का अभ्यास करने के बाद लिन फैंग ने सोचा था कि उसे अब यह अनुभूति नहीं होगी, लेकिन उसे इतनी जल्दी फिर से इसका अनुभव होने की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 167 सु जुवान ने कार्रवाई की और आकाश दानव फीनिक्स को जिंदा ही चीर डाला। हे, मैंने पहले भी कहा है, चाहे तुम चींटियों की तरह कितने ही और आ जाओ, अंततः सब व्यर्थ ही होगा। मुझे हिलाने की कोशिश करना सरासर सपना देखना है। स्वर्गीय दानवी फीनिक्स की लाल आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठीं जब उसने ठंडे स्वर में बात की। उसका लहजा उदासीन था और स्वर्ग के वर्तमान गौरव के प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। बस एक मूर्ख पक्षी, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें कहने का अधिकार किसने दिया। तभी शून्य में एक आकृति प्रकट हुई जो दूर से स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स का सामना कर रही थी, और उस आकृति के प्रकट होते ही सारा आकाश और पृथ्वी सचमुच उबल पड़े। बिल्कुल सही, सु जुवान भी है।
वह एक अजेय शक्ति था जिसने पहले अपनी शक्ति से पूरे 3000 लोगों के स्वर्ग के गौरव को दबा दिया था। उसके आगे बढ़ने पर क्या हम अब भी एक छोटे से स्वर्गीय दानव फीनिक्स से निपटने में असमर्थ होने से डरते हैं? सु जुबान के कदम उठाने के साथ ही सब कुछ रहस्यहीन हो गया है। सु जुबान के आगे बढ़ने से स्वर्ग के सभी गौरव तुरंत उत्साहित हो गए। हालांकि सम्राट मार्ग पर वे और सु जुबान एक प्रतिस्पर्धी संबंध में थे, लेकिन यहाँ उन्हें सु जुबान पर बहुत भरोसा था। आखिरकार अमर प्राचीन युग में सु जुबान बिना ताज का राजा था, निस्संदेह स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली गौरव। और यहाँ पहुँचने पर सु जुबान ने अभी तक अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था। सु जुबान की एक चाल शायद उस पक्षी को सचमुच मार गिराने में सक्षम हो सकती है। दूर से देखने पर स्वॉर्ड वुशुंग और लिन फैंग दोनों की आंखों में जटिल भाव दिखाई दे रहे थे। वे सु जुबान को दबाकर अपना अजेय मार्ग प्रशस्त करना चाहते थे, लेकिन इस समय उनके मन में अनायास ही यह विचार उत्पन्न हुआ कि सु जुबान निश्चित रूप से स्वर्गीय दानवी फीनिक्स को पराजित करने में सक्षम होगा। एक और चींटी मरने आ रही है, क्यों परेशान होना। स्वर्गीय दानवी फीनिक्स की आवाज़ बेहद ठंडी थी, जिसमें तिरस्कार झलक रहा था। प्राचीन सर्वोच्च वंश का प्राणी होने के नाते इसमें अपना गौरव था और उस गौरव के लिए पूंजी भी थी। लेकिन अगले ही पल स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी दो विशाल आंखें, दो बड़े लालटेन की तरह, उसके विशाल सिर पर सदमे से चमक उठीं। आकाश और पृथ्वी में केवल यही देखा जा सकता था कि पहले वाली पतली आकृति गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अत्यंत विशालकाय दानव ने ले ली थी। वह दैत्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था, एक भयानक आभा बिखेर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विशाल रूप से खड़ा वह प्राणी स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स के शरीर से भी बड़ा था। कानून, स्वर्ग और पृथ्वी, ये फिर से वही दैवीय क्षमता है। दूर से स्वॉर्ड वुशुंग और लिन फैंग कुछ आश्चर्यचकित होकर सु जुबान की धर्म प्रतिमा को निहार रहे थे। सु जुबान ने भी अमर प्राचीन युग के दौरान इस दिव्य क्षमता का उपयोग किया था। ये बात अब भी याद थी कि उस अवसर पर सु जुबान ने अपनी इस दिव्य क्षमता का उपयोग करते हुए अकेले ही 3000 लोगों के दसियों हजार शीर्ष स्तरीय स्वर्ग के गौरव को पराजित किया था, जिससे उनकी अजेयता की प्रतिष्ठा स्थापित हुई थी। अब सु जुबान द्वारा इस दिव्य क्षमता का पुनः उपयोग करने से वह किस प्रकार की शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करेगा। आज मैं तुम्हें अपने नंगे हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गरजते बादलों की तरह एक जोरदार चीख पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद सु जुबान की विशाल धर्म प्रतिमा रहस्यमय तरीके से अपने मूल स्थान से गायब हो गई और स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स के पीछे फिर से प्रकट हो गई। एक विशालकाय व्यक्ति ने थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों के साथ अगले ही पल एक जोरदार मुक्का मारा। पल भर में भयानक मुट्ठीनुमा रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया। बूम! मुक्का अत्यंत गति से नीचे आया। अगर दिव्य राक्षसी फीनिक्स ने प्रतिक्रिया दी और भागने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश भी की तो भी बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! स्वर्ग और पृथ्वी में एक भयावह दृश्य उत्पन्न हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा एक विशालकाय व्यक्ति ने एक विशाल पक्षी को नीचे गिरा दिया। हिंसा का चरम सौंदर्यबोध, फुफकार! इस दृश्य को देखकर स्वर्ग के गौरव भी अचंभित होकर स्तब्ध रह गए। कभी बेहद शक्तिशाली रही स्वर्गीय दानवी फीनिक्स सु जुबान के सामने एक खिलौने की तरह थी, जिसे वह बेरहमी से रौंद रही थी। इस तरह के घोर विरोधाभास ने उन्हें कुछ हद तक सोचने में असमर्थ बना दिया। तुम, चींटी, तुम क्या कर रहे हो? दिव्य राक्षसी फीनिक्स प्राचीन काल से ही 3000 लोकों में विचरण करता आ रहा था और उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका ऐसा दिन भी आएगा। स्पष्टतः वह क्रोधित था। अगले ही पल दिव्य राक्षसी फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊंचाई पर उड़ गया, तुरंत ऊपर आकाश की ओर तेजी से बढ़ा और नीचे सब कुछ देखने लगा। चींटी, तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। दिव्य राक्षसी फीनिक्स की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे उसका असीम क्रोध प्रदर्शित हुआ। एक भयंकर दहाड़ के बाद स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और पल भर में अनंतकाली मृत्यु ऊर्जा और स्वर्ग को हिला देने वाली तलवारों की एक श्रृंखला ने सु जुबान के धर्म शरीर पर हमला कर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें समाज से कभी अच्छी मार नहीं पड़ी है। सु जुबान की धर्म प्रतिमा से चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसका गाढ़ा रक्त और ऊर्जा लगभग आकाश को चीर रही थी और हर हरकत से वह शून्य को चकनाचूर कर सकता था, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक था। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा विशालकाय प्राणी मानो एक प्राचीन युद्ध देवता में परिवर्तित हो गया और चारों ओर चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी बिखेरने लगा। सभी युद्ध शक्ति में 10 गुना वृद्धि। द सीक्रेट, आक्रमण में अद्वितीय। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उस दैत्य ने एक के बाद एक ऐसे प्रहार किए मानो वह पुनर्जन्म के 6 मार्गों को भी चकनाचूर कर देना चाहता हो। उसी समय अरबों दिव्य ऊर्जाएं उमड़ पड़ीं और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गईं। बैंग बैंग बैंग! उस दैत्य के रक्त और ऊर्जा ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया और सभी हमले स्वर्गीय दानवी फीनिक्स के विशाल शरीर पर जा गिरे।
सुजुवान के कुछ मुक्कों के बाद स्वर्गीय दानवी फीनिक्स का शरीर लगभग चकनाचूर हो गया था और खून एक उग्रधारा की तरह लगातार बह रहा था, जिसे रोकना बिल्कुल असंभव था। हे मूर्ख पक्षी, क्या तुम घमंडी नहीं थे? फिर से घमंडी बनने की कोशिश करो, सुजुवान ने ताना मारा। सुजुवान ने अपने हाथों में शक्ति एकत्रित की और स्वर्गीय दानवी फीनिक्स को सीधे समाप्त करने की तैयारी की। ये देखकर दिव्य राक्षसी फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए और बिना किसी झिझक के उड़ गया। इस समय इसका 100 मीटर लंबा विशालकाय शरीर बिजली की तरह तेजी से अन्य तारामंडलों की ओर भाग रहा था। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? एक ठंडी आवाज सुनाई दी और सुजुवान ने अपनी विशाल हथेली फैलाकर एक गुप्त स्थानिक कला का प्रदर्शन किया। पल भर में जगह सिकुड़ गई। सुजुवान ने बड़ी आसानी से उस दिव्य दानवी फीनिक्स को पकड़ लिया, जो पहले ही हजारों मील दूर भाग चुकी थी, और उसे वापस खींच लिया। इस समय 100 मीटर आकार का स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स सुजुवान के हाथ में एक खिलौने की तरह था। इस समय स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स ने हताशा में दहाड़ मारी। उसका पूरा शरीर भारी मात्रा में काली मृत्यु ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था और वह मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मैं कर दिखाऊंगा, सुजुवान ने उदासीनता से बोलते हुए अपने दोनों विशाल हाथों से स्वर्गीय दानवी फीनिक्स के दोनों पंखों को पकड़ लिया और जोरदार बल लगाया। काले पंख बिखरे पड़े थे, बहते हुए खून के साथ मिलकर नीचे गिर रहे थे। स्वर्गीय दानवी फीनिक्स के दोनों पंख सुजुवान द्वारा फाड़ दिए गए और हृदयविदारक दर्द ने उसे एक कराहती चीख निकालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सुजुवान की हरकतें यहीं नहीं रुकीं। एक हाथ आगे बढ़ा, दूसरे हाथ ने स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स का सिर पकड़ लिया और दूसरे हाथ ने मुट्ठी कस ली। एक मुक्का लगा, मुट्ठी को करीब आते देख स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स पूरी तरह से निराश हो गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वह अत्यधिक खेद से भर गया था। इस हत्यारे देवता को भड़काने की क्या जरूरत थी? बूम! धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ स्वर्गीय राक्षसी फीनिक्स का विशाल शरीर सुजुवान की मुट्ठी से बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसका शरीर फट गया और खून चारों ओर फैल गया।